नॉर्मल डस्टबिन में खड़े हो कि इसलिए जो नीचे है हम ले चले जाता हूँ। आप लेके चले क्योंकि बांट काटना पड़ता है। नहीं वो लेके चले। मैम आज कौन पढ़ रहा है मैम? आज राजू बाई पढ़ रही है। मेरी आवाज आ रही है प्रीति? हाँ मैम। मैम शायद मीटिंग में नहीं है। नहीं वो आ गए होंगे, राजू भाई है। क्या था विनीता? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बोलते हैं एक मिनट। राजू भाई अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। राजकुमारी जी मनोत है उनका नाम, प्रीति। ओके ओके मैम। हाँ मैम। राजकुमारी जी। हाँ जय जिनेंद्र कर रही हूँ, तैयार हूँ मैं। 1 मिनट बस, जल्दी बस। भाभी जी मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दूं? भाभी जी प्रणाम। हाँ हाँ पूछो। एकदम छोटे छोटे ही हैं। छोटे बड़े धर्म में कुछ नहीं होते हैं, छोटे में भी गलती हो जाए तो दोष लग जाता है। भाभी जी ये देवादी गणित क्षमा श्रमण अभी देवलोक में ही होंगे ना? देवलोक में, क्योंकि मोक्ष हाँ। तो गए होंगे। 5वें आर्य के ना, मोक्ष नहीं गए। अच्छा भाभी जी एक अपने बोल रहे हैं कि ये सुधर्मा स्वामी नहीं जम्बू स्वामी 5वें आर्य के लास्ट मोक्ष गए, जम्बू स्वामी गए। तो 5वें आर्य में जो मोक्ष गए फिर कितने ऐसे 5वें गए हैं कितने? मैं तो यही सोची खाली एक जम्बू स्वामी 5वें आर्य में मोक्ष गए हैं। अगर उनके समकालीन कोई गए तो उल्लेख कुछ नहीं है। अंतिम जम्बू स्वामी गए, उनके पहले गए होंगे कोई। जैसे 5वां आर्य लगा है, उसके बाद जो चौथे आर्य के जन्म में वही 5वें आर्य में जा सकते हैं, तो कोई गए होंगे उनके पहले, अपने पास नाम नहीं है। अच्छा भाभी जी शैलेशी प्रतिपन का क्या? को प्राप्त, शैलेशी अवस्था को प्राप्त, पर्वत की अवस्था जैसी शैलेशी पर्वत तक प्राप्त, प्रतिपन मतलब प्राप्त। अच्छा भाभी जी ये जो अपने ये जो है सूत्र है 12 अंग है, इसमें क्या सब में भगवान महावीर और गौतम स्वामी का ही संवाद है क्या? नहीं नहीं, अन्य गणधरों के भी इसमें भी अभी आ जाएगा। 3रे शतक में अग्निभूति जी वायुभूति जी का संवाद आ जाएगा। आगे माकंदिक पुत्र अंगार का भी है, अन्यों का भी है। मुख्यतः इसमें गौतम स्वामी जी का ही है भगवती सूत्र में। दूसरों में भी ज्यादा गौतम स्वामी के, अन्य के भी है, पर भगवान महावीर के साथ ही है। हाँ हाँ सभी, क्योंकि उन्हीं की अपने पास अभी वांछनीय है ना। जिस तीर्थंकर का शासन होता है उन्हीं की होती है वांछनीय। अच्छा और एक है कि ना 14 पूर्वी अपने कहते हैं, ये गंधर्वों को बोलते हैं 14 पूर्व का ज्ञान था, तो अपने ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं कि 12 अंगों का ज्ञान था? हाँ, वो उसमें समाविष्ट है। पूर्वों के ज्ञान में दृष्टिवाद के 12 नाम है, उसमें एक पूर्वगत भी है, तो 14 पूर्व बोल देते हैं तो वो समझ लिया जाता है कि गंधर्व नियमा 12 अंगों के धारक होते हैं, वो समझ लिया जाता है। हर 14 पूर्वधरी नहीं होता है दृष्टिवाद का ज्ञाता। हर 14 पूर्वी 12वें अंग के ज्ञाता नहीं होते संपूर्ण।
14 पूर्वी बड़ा अंश है दृष्टिवाद का। दृष्टिवाद के 5 विभाग है, उनमें सबसे बड़ा विभाग 14 पूर्व है, बाकी छोटे छोटे हैं, तो जरूरी नहीं है बाकी विभाग सबको आते हो। और दृष्टिवाद ये 14 पूर्व का जिनको ज्ञान है उनको ऑलरेडी 11 अंगों का ज्ञान पहले हाँ, वो नियम इसमें इतिहासकार 2 बात बोलते हैं। कोई इतिहासकारों का कहना है कि पहले 14 पूर्वों की रचना तो उसी वक्त उत्पाद व्यय द्रव्य सुनते ही हो जाती है, उसके बाद वो मतिंग में पश्चानुपूर्वी क्रम से स्थापित करते हैं 11 अंगों को। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि पहले 14 पूर्वोत्तर आते हैं, फिर आचारांग सुयोगनांग आदि सब आते हैं लास्ट में, और 14 पूर्व बाद में होते हैं। 2 मत मिल रहे हैं इसमें। अच्छा, एक और कि ना 14 पूर्व का बोलते हैं और 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु बोलते हैं, 10वें पूर्वधारी बोलते हैं, 11, 12, 13 क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान महावीर के शासन में कोई नहीं थे। 14 के बाद सीधे 10 वाले थे, स्थूली भद्र, वज्र स्वामी आदि, और उसके बाद 9वें पूर्व की तीसरे आचार वत्थु थे। उसके बाद आर्य रक्षित कर नहीं पाए उसके आगे, फिर सीधे एक पूर्वी थे। हाँ, कोई हाँ, नहीं तो और कोई औरों के रहे होंगे, इस शासन में नहीं थे कोई भी। अच्छा, ठीक है भाभी जी, एक बार बस ये छोटे थे। थैंक यू भाभी जी। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ मैम, श्रुति जी। हाँ, 702 क्वेश्चन नंबर, उसमें जो एक सेंटेंस है कि चूर्णिकार के अनुसार 6 मास बाद पुद्गल अन्य परिणाम कृत माना जाता है, उसको कैसे समझा जाए? इसे ऐसे समझना कि जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन से, मान लो कोई को टीबी इन्फेक्शन हुई है, तो 6 महीने के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसका इन्फेक्शन अन्य रूप हो जाएगा, चाहे और कोई बीमारी का इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा। एक उदाहरण दे रही हूँ, अब डॉक्टर की भाषा में मुझे नहीं आता है, तो यहाँ चूर्णिकार का मत है जो उसने पीड़ा पहुंचाई, उस पीड़ा से जो पुद्गल परिणमन हुआ, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन बदल जाता है, उस प्रहार का नहीं माना जाता है। जैसे बीमारी बदल गई, उसकी डेथ हुई तो इसके कार्बन वर्गना, मतलब इसमें जो वर्गना अपने ग्रहण करते हैं, क्या उससे भी रिलेट कर सकते हैं क्या? जो कार्बन वर्गना के पुद्गल, मतलब मेरे कर्म से जो बंधे, जैसे असातावेदनी कर्म का ही उदय होता है, उसके मुख्यतया तो बाकी भी कर्म सहयोगी होते ही हैं, लेकिन मुख्य असातावेदनी कर्म का उदय होता है। लेकिन असातावेदनी क्यों हो रही है? अभी मान लो कोई जीव कैंसर से पीड़ित है और 6 महीने के बाद उसका कैंसर कम हो गया, दूसरी कोई कोविड हो गया, तो उसके कारण पीड़ित हुआ, उसकी वजह से डेथ हुई, तो इन्फेक्शन चेंज हो गया ना, डेथ का निमित्त अलग हो गया, उसका मरने का निमित्त अलग हो गया ना, कोविड हो गई इसलिए, तो वो वैसे समझा जाता है। तो इसको ऐसे भी कि मतलब हर एक इन्फेक्शन या हर एक बीमारी उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा 6 महीना अपना फल देगा, ऐसा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो प्रहार जब किया जाता है कोई भी मारने के लिए, वो प्रहार के पुद्गल हर 6 महीने बाद बदल जाते हैं, वो प्रहार निमित्त नहीं माना जाता है। 6 महीने में काल कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो अन्य निमित्त है, वो पुद्गल अन्य रूप परिणत हो जाते हैं, वो बीमारी दूसरी बीमारी में पटर्न हो जाती है, तब उस व्यक्ति को क्रिया नहीं लगती है। अभी आपने जो बोला प्रहार के पुद्गल, उससे क्या समझा जाए? मतलब नहीं, प्रहार के कारण जो पुद्गल पीड़ा दे रहे हैं ना, अच्छा, प्रहार के कारण, ठीक है। और एक चीज था उपक्रम, मतलब उपक्रम 7 उपक्रम वही हो ना, 7 उपक्रम आयुष्य के जो 7 उपक्रम है। हाँ, तो हर मारपीट या हर निमित्त जो बनता है वो हमारे आयुष्य को घटा देता है। हाँ, उपक्रम अगर तीव्र हो तो घटा देता है, मामूली हो तो नहीं भी घटाए। अच्छा, अगर तीव्र प्रहार, किसी का ज्यादा एक्सीडेंट और से कुछ हो जाए तो आयु कम हो जाती है। तो कोई तो मर ही जाता है उसी समय, कोई की आयु कम होके रुक जाती है, प्रहार वेदना कम हुई, डॉक्टर दवाई दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, तो हो सकता है कि वेदना कम हो गई तो उपक्रम भी रुक गया उस समय उसका। अच्छा, हाँ, मतलब तो इसमें समझ गया कि अगर हल्का फुल्का कहीं उपक्रम लगा तो आयु घटेगी नहीं, लेकिन अगर तीव्र हुआ तो घटेगी। हाँ, मर भी सकता है। हाँ, पूरी घट सकती है और ना भी घटे, दोनों बातें। ठीक है। और एक था कि क्वेश्चन नंबर 718 में मनुष्य को छोड़कर 23 दंडकों का वीर्य का व्याख्या की हुई है, पर मनुष्य की व्याख्या किस हिसाब से समझी जाए वीर्य को लेकर? कौन सा प्रश्न? 718 718। हाँ, तो 23 दंडक
23 मनुष्य की तो की जा चुकी है ना, समुच्चय जैसे ही हो गया। मनुष्य में तो 1 से 14 गुण स्थान होते हैं, तो शैलेशी प्रतिपन्न अशैलेशी प्रतिपन्न दोनों होते हैं, जबकि बाकी 23 दंडक के जीव तो शैलेशी प्रतिपन्न होते ही नहीं है, सभी सहयोगी होते हैं। बाकी 23 दंडक में कितने गुण स्थान? तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 गुण स्थान, बाकी तो सब में 4 ही गुण स्थान है, नरक में, देव में। इसलिए मनुष्य का समुच्चय की तरह कथन है और बाकी 23 दंडक के वीर्य की व्याख्या। कृपा करें। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी, वो गंधर्व भगवान के लिए कहते हैं ना कि वो सर्व अक्षर सन्निपाती होते हैं। हाँ तो वो जो 3 वर्ड होते हैं बस उनको सुन के वो 14 पूर्वों की रचना करते हैं। हाँ, या भगवान थोड़ा बहुत ज्ञान भी उसके बारे में फरमाते हैं? नहीं, उनको उत्पाद व्यय द्रव्य सुनते ही बीज बुद्धि के धारक होते हैं। जैसे एक छोटा सी वट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है और विशाल वृक्ष में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार इनकी बुद्धि बीज बुद्धि होती है, बीज बुद्धि के धारक होते हैं। उसी समय 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण दृष्टिवाद के ज्ञाता हो जाते हैं बाद में गुण स्थान में। सिर्फ वो 3 शब्द सुन के? सिर्फ 3। और आंटी वो इतना विचित्र ये ज्ञानावर्णी कर्म की लताएं है, तो पूरी ये जैसे जैसे 3 शब्द सुने, ये काली काली है समझ लो, पूरी एकदम साफ हो जाती है, हल्का सी कालापन रहता है, इतना तीव्र क्षोभम उनके हो जाता है। तो पहले पूर्व जन्मों में उनकी साधना भी की हुई रहती है, हालांकि मिथ्या दृष्टि थे गौतम गंधर आदि उस समय जब भगवान महावीर के समीप आए, तो उसी समय देखो समकित भी प्राप्त हो गई, साधुपना भी, सभी युगपत हुआ, और साथ में इतना तो पूर्व जन्मों की साधना थी, ऐसे भी प्रकांड विद्वान थे वो। तो ज्ञानावर्णी कर्म का तो क्षोभम था ही, वो क्षोभम मिथ्या तो मोहिनी का क्षोभम हुआ, समकित आई और वो परिणत हो गया तो क्षोभम। ऐसा होता है कि इतनी जल्दी, मतलब भगवान ने 3 वर्ड फरमाए और इतनी जल्दी उनका ज्ञान का क्षोभम हुआ और उनको पूरा ज्ञान हो गया इतना सारा? खाना बनाना आता है, हमने 1 मिनट कहा कि जाओ दाल का सीरा बनाओ, तो बस एक ही शब्द का बना लोगे ना पूरा, या बोलेंगे कि कोई मेहमान आ रहे हैं खाना बनाओ, तो समझ गए ना कितनी चीजें बनानी है, तो बस वो समझ जाते हैं, क्योंकि आता है ना खाना बनाना, सब पता है मेहमान आए तो क्या बनाना है, वैसे उनको ही 3 शब्दों से सब आ जाता है। आंटी, ये जो अपन बीमार होते हैं उसमें क्या असाता वेदनीय कर्म ही उदय में आते हैं या कोई दूसरा कारण भी है? बिल्कुल असाता वेदनी कर्म का उदय रहता है, उसको निष्फल करना चाहिए। असाता वेदनी कितनी बांध रहे हैं, कितनी बंधी हुई है, तो परिणाम उस समय ऐसे रखना है कि नई असाता वेदनी उस समय नहीं बांधे, परिणामों को शांति समता, नहीं तो बीमारी में और खींच उठती है, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, और नया बांधते रहते हैं। अब जब अपन मोक्ष मार्ग के पथिक बने तो हर समय सावधान रहना है, नया कर्म खराब नहीं बंधे। और अभी आप कुछ फरमाए थे ना कि आयुष कम हो जाती है हाँ अगर तेज उपक्रम लगे तो। हाँ, लेकिन आयुष तो ना घटती है ना बढ़ती है। जो तो फिर आयुष कैसे? दो प्रकार इसको दो प्रकार की होती है। सोक्रम कोई बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन 2 प्रकार की होती है ना, सौक्रमी आयुष घट सकती है, निरुक्रमी आयुष नहीं घटती है। मान लो 2 आदमियों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों काल की है, तो हो सकता है एक निरुक्रमी आयुष वाला हो, उसकी आयुष ही इतनी थी, और एक सौक्रमी आयुष वाला था तो उसकी आयुष घट गई, लंबी आयु थी तो। लेकिन वो मतलब एक्सीडेंट हुआ और जितने टाइम तक वो वहां रहा तड़पन में, तो उतने टाइम में उसने पूरे उसके आयुष के पुद्गलों को भोग लिया। हाँ, ये ऐसे ही होता है ना कि वो मतलब आयुष तो उसकी उतनी थी। चल माने चलिए में अपवर्तनाकरण बताया गया था ना, तो पूरी अपवर्तना कर देता है, प्रदेशों को तो भोगना ही पड़ेगा। ये पूरे इतना बड़ा आयुष थी, इसको इसने छोटी कर दी, यहाँ से यहाँ डालता गया और खत्म इतनी किया, अंतर मुहूर्त में नष्ट हो गई, इतनी सी बची वो नष्ट हो गई। हाँ, गुरुदेव ने एक बार यही एग्जांपल दिया था कि जैसे 60 वर्ष की आयुष और 40 वर्ष में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो 20 वर्ष की आयुष को वो उतने जो जितना टाइम है उसके पास में उतने में वो पूरा भोग लेगा। हाँ, अंतर मुहूर्त। कौन गुरुदेव? अपने गुरु राम, आचार्य श्री रामलाल जी महाराज। कहाँ से बोल रहे हो? चेन्नई। आप तो गुरुदेव ने ऐसे समझाया था। परीक्षाएं दे रहे हो क्या? हाँ, कल हुई ना एग्जाम श्रुत आराधक की। अच्छा, कैसा हुआ? अच्छा हुआ? हाँ, ठीक।
और किसका है प्रश्न? सुनील जी, आपका और कोई है? प्रियंका जी? नहीं बस आंटी, थैंक यू। कर दूं क्या आईपैड पे? हाँ सुनीता जी, सुनील जी बोल रहे हैं, प्रश्न उनका है। सुनील जी, सुनील जी कोचर। मैम नहीं है मैम, उनका म्यूट हो गया था। पढ़िए राजू भाई। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। कालस्य वैसी पुत्र अनगार का थोकड़ा सतत नहीं, एक उद्देश्य। मैम क्वेश्चन नहीं। नंबर 744। नहीं ये चलेगा ना, अभी तो 735 हो गया क्या? निर्ग्रंथ की लघुता आदि का थोकड़ा। 7 अच्छा सॉरी बाबा। ठीक है पढ़िए। निर्ग्रंथ की लघुता आदि का थोकड़ा। नहीं अगर हो गया है तो देखो, मुझे ध्यान नहीं है। बोलो किसी को ध्यान है? टिक मार्क किया था किसी ने? क्या नहीं है सुनीता? ये नहीं हुआ क्या 735? हाँ नहीं हुआ, यही आ रहा है। 735 से पढ़िए राजू भाई। ठीक भाभी जी। निर्ग्रंथ की लघुता आदि का टोकड़ा शतक एक उद्देश्य नहीं। पूर्वापर संबंध गुरु लघु आदि के पश्चात निर्ग्रंथ की लघुता का विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 735 भंते, क्या श्रवण निग्रंथों के लिए लघुता, अल्प इच्छा, अमूर्छा, अग्रदीपना और अप्रतिबद्धता प्रशस्त है? उत्तर हाँ गौतम, प्रशस्त है। प्रश्न नंबर 736 लघुता यावत अप्रतिबद्धता किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1 लघुता मर्यादा से अधिक उपधि न रखना या उक्त मर्यादा में भी कमी करना। नंबर 2 अल्प इच्छा। 3 अमूर्छा, प्राप्त उपधि की निरंतर सुरक्षा की भावना न होना। नंबर 4 अग्रदीपना, अनासक्ति। और 5 अप्रतिबद्धता, राग रहित। प्रश्न नंबर 737 लघुता आदि को प्रशस्त क्यों कहा गया है? उत्तर लघुता आदि से गुणों का विकास होता है, इसलिए इन्हें प्रशस्त कहा गया है। प्रश्न 738 भंते, क्या श्रवण निग्रंथों के लिए अक्रोधीपना, अमानीपना, अमीयपना, अलोभीपना प्रशस्त है? उत्तर हाँ गौतम, प्रशस्त है। प्रश्न नंबर 739 क्या कांक्षा प्रदोष क्षीण होने पर श्रवण निग्रंथ अंतकर अथवा अंतिम शरीरी होता है अथवा पूर्वावस्था में बहुत मोह वाला होकर विहरण करे और फिर संवर युक्त काल करे तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, यावत सब दुखों का अंत करता है? उत्तर हाँ। प्रश्न 740 कांक्षा प्रदोष आदि पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ लिखिए। कांक्षा प्रदोष अन्य दर्शनों का आग्रह, आसक्ति अथवा राग और प्रद्वेष, अर्थात जिस बात को पकड़ रखा है उससे भिन्न बात पर द्वेष होना। 2 सिद्ध, कार्य सिद्ध करना यानी मोहनीय कर्म को क्षय करना। नंबर 3 बुद्ध, केवल ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 4 मुक्त, कर्मों को छोड़ना। नंबर 5 सब दुखों का अंत, शारीरिक और मानसिक सब दुखों का अंत करना। अब इस पे देखिए, प्रश्न 735 में है, गौतम स्वामी ने पूछा है साधुओं के लिए, भगवान ने भी कहा है हाँ, तो उपलक्षण से सभी इसमें ग्रहित है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है समयम गोयम अपमाय, गौतम प्रमाद मत करो, तो गौतम स्वामी तो प्रमादी थे ही नहीं, उनको लक्ष्य करके कहा है। लेकिन सभी के लिए, अपने लिए भी यही है कि लघुता, अमूर्छा आदि सभी ये आत्मशुद्धि के हेतु अनिवार्य है। इन सब गुणों के बिना आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। इन पाठ में आप लोग लिख लो, उपलक्षण से हमें भी बोध दिया गया है आत्मशुद्धि के हेतु। इन सब गुणों से क्या होता है, जहां भगवान बता रहे हैं इन बातों से बंद होता है, क्रोध का, मान का बताए, इतने जीव होते हैं, तो उसी प्रकार बताते हैं ये आत्मा के गुण है। मर्यादा से अधिक उपधि न रखना, ये मर्यादा आदि क्या है, वरदान है। ये सोचो तो मर्यादाओं में रहे तो उसका जीवन इतना उन्नत होता है। एक तरह का ये भगवान महावीर द्वारा दिया गया वरदान ही है।
हर कोई को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। समुद्र अपनी मर्यादा उल्लंघन कर जाए तो, नदी उल्लंघन कर जाए तो, उसी प्रकार साधु श्रावक भी, साधु तो अपनी मोती की तरह होते हैं, जैसे खंडित मोती कोई काम का नहीं होता है, तो साधु की तो अगर उसमें भंग हो जाए तो साधु पना ही खंडित। श्रावक को कहा जाता है सोने की डली के समान होते हैं, थोड़ा थोड़ा भी तोड़ो तो उतने जितने व्रत पचखान लो, फिर भी सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो ये लघुता आदि गुण है, ये भगवान ने वरदान स्वरूप दिए हैं, जिससे अपने कर्मों की निर्जरा होती है। अक्रोधीपना, अमानीपना, हो सकता है कि गौतम स्वामी ने पूछा हो, कोई तत्काल भगवान के समोसरण में ही कोई बोध प्राप्त कर लिया, व्याख्यान सुना, अभी खड़ा हो जाता है उसी वक्त की मैं दीक्षा लूंगा, जैसे अभी रतलाम में भी हुआ था, और इतना अच्छा पालन कर रहे हैं वो, उसी समय उन्होंने दीक्षा ली। तो पहले तो ऐसे बहुत होता था, तो उनको बोध देने के लिए भी गौतम स्वामी पूछ सकते हैं क्या साधुओं को अक्रोधीपना, अमानीपना, तो इतने सरल हृदय होते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, बोध प्राप्त कर लेते हैं उसी समय। शिक्षा तो फरमाते ही है ऐसे भी, दीक्षा देने के बाद भगवान भी, तो ये शिक्षा रूप प्रश्नोत्तर रूप में भी गौतम स्वामी ने पूछ लिया होगा। अब यहाँ कांक्षा प्रदोष। कांक्षा प्रदोष क्या होता है? कांक्षा, अन्य दर्शन की आकांक्षा करना। कांक्षा मोहिनी का थोकड़ा अपन कर चुके हैं पहले, अगर वो नष्ट हो जाए पूरा अपना, कांक्षा प्रदोष से क्या होता है, अन्य दर्शन की इच्छा करेंगे उनके, तो वो भौतिकता के अधोमुखी बन जाएंगे। जीव जब संवेग भाव युक्त जैन धर्म में उत्साह उमंग के साथ जब अध्ययन करता है, तब वो ऊर्ध्वमुखी कहलाता है, उसकी आत्मा ऊंची तरफ उठ रही है। और जहां अन्य दर्शनों की तरफ आकर्षित होंगे, ये सब उनके गान, हारमोनियम, ये वो सब जितने रहेंगे, ये अधोमुखी बना देते हैं, इनसे जीवों की हिंसा होती है। तो कोई ऐसा जीव होता है कांक्षा मोहनी से युक्त होता है, बाद में वो साधु बन जाता है, पहले बहुत मोह वाला था जीवन पर्यंत, फिर बाद में संवर करता है और काल करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ हो सकता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उसी भाव में वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं संवेग भाव से। जैसे मरुदेवी माता मिथ्या दृष्टि थे, उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई संकेत प्राप्त करके। गौतम स्वामी मिथ्या दृष्टि थे, उसी भाव में हो गए। अपन तो बहुत पुण्यशाली हैं, उतना पुरुषार्थ ही नहीं करना है, अभी अपन सब सम्यक दृष्टि है। फिर इन शब्दों के अर्थ, इसमें कोई प्रश्न है किसी के? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? इसमें जीवन में उतारने वाला बोध दिया गया है सब, अक्रोधीपना, अमानीपना, कितनी इच्छाएं, कितने गुण बताए गए, यहाँ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुण बताए गए। 9 गुणों में से अपने को यथासंभव अधिक से अधिक गुणों को धारण करके अपनी आत्मा को सजाना है। हाँ बोलिए सुनील जी। सुनील जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम उनकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही क्या? ठीक है। और किसी को पूछना है? क्लियर हो गया सबके? एक मैं सोच रही थी, एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। गौतम स्वामी से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का 19वां अध्ययन है, पुंडरिक और कंडरिक का। वो अध्ययन किसी मुनि ने या किसी श्रावक ने गौतम स्वामी से उसकी गाथा ली थे। प्रतिदिन 500 बार उस गाथा का वो स्वाध्याय करते थे। कालांतर में वज्र स्वामी, वही भगवान महावीर के शासन में 10 पूर्वी हुए थे, वो 500 मुनियों को गाथा देते थे, और जो उनसे पढ़ते थे इतने बोध प्राप्त करते थे, इतने ज्ञानी मुनि बने। तो जो भी है, मेरी भी इच्छा है, पहला शतक है। कईयों का आ रहा है समाचार कि बहुत कठिन लग रहा है या क्लास जल्दी जल्दी चल रही है। मैंने कहा कोई प्रश्न पूछो, सब पूछ भी नहीं पाते हैं, अभी झिझक आती है उनको, तो आप लोग कहो तो पहले से लेके पहला शतक वापस कर लेते हैं। तो किसी के कोई डाउट हो, अभी थोड़ा कालासी वेशी आदि थोड़े सी बचे हैं, 781 में पहला शतक खत्म हो जाएगा, 787 में, तो उसके बाद वापस कर ले पहला शतक, ही आगे चलना है। 2-3 शतक अगर रिपीट करते जाएंगे तो अपना बेस मजबूत हो जाएगा, फिर आगे समझ में भी जल्दी आने लग जाएगा। बोलिए, प्रश्न है? प्रीति, प्रीति हैंड रेस है।
उन्होंने तो 500 बार प्रतिदिन अध्ययन करते थे। गुलाब जी। हाँ जी कंचन जी, हाँ बोलिए। ये किताब बुक का क्या करें? हमारे पास बुक नहीं आई है, पढ़ने का बहुत इच्छा पढ़ने की हो रही है, अब क्या करें इसका? आप है ना इसको गुलाब जी प्रिंट आउट निकाल लीजिए एक बार। अभी छपाने क्या सोच रही हूँ, थोड़े दिन लग भी जाएंगे क्या देखती हूँ, लेकिन आप एक बार प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अच्छा पीडीएफ छपाएंगे भेजी ना? हुई है। यदि छपाए ना आप तो मेरे को मतलब, क्योंकि हमारे इधर ये मिलती नहीं है पंजाब में। नहीं वो ठीक बात है गुलाब जी, प्रिंटिंग सब जगह है, जेरोक्स मशीन हर कहीं बहुत जगह रहती है। आप प्रिंट आउट तो निकलवा लीजिए तब तक। हाँ वो तो निकलवा लूंगी, पर बुक चाहिए मेरे को, बुक की हाँ थोड़ी बुक ध्यान रखना। बुक नहीं जो, हाँ ठीक है ध्यान रखूंगी, मैं क्लास में बोल भी हाँ। दूंगी। और तब तक आप निकाल के उसको बाइंडिंग करा के बुक रूप में रख लीजिए। जब हाँ। पढ़ने की इतनी इच्छा है क्यों अंतराय कर रहे हैं, खूब पढ़िए। देखिए वो मुनि कैसे 500 बार एक ही अध्ययन की गाथा प्रतिदिन करते थे। आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज 2000 नमोत्थुणम रोज देते थे। हाँ वो अपन को रोज ये देते थे। ना, और उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर ने क्या फरमाया है कि साधु को 12 घंटे स्वाध्याय में रत रहने के लिए कहा है। सुबह का पहली प्रहर और अंतिम प्रहर दिन के, रात्रि की पहली प्रहर और अंतिम प्रहर, यानी 24 घंटे में 12 घंटे साधु को स्वाध्याय करना चाहिए। अपन देखिए 12 घंटे न भी संभव हो, अपन प्रमादी है नहीं कर सकते। सबके यही आ रहे हैं कि ना हाँ वापस रिपीट कर लो, पहला शतक खत्म हो तो पहला शतक वापस कर लेते हैं। वैसे तो मैं स्वाध्याय करती हूँ, उत्तरायण सूत्र और ये करती हूँ, 1 लाख साल में 1 लाख गाथा का त्याग लिया हुआ है। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात मैं है। कर लेती हूँ, पर ये इसमें मेरे पास है नहीं भगवती सूत्र का पर्सन माला। आप लोग है ना ऐसे करिए, अगर देखिए 12 घंटे नहीं तो 1 घंटा भी प्रतिदिन जो नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको रोज 1 घंटा पढ़िए, या फिर 1 + 2 3 घंटा पढ़िए, या 2 घंटा। कम से कम भगवान महावीर ने उनको 12 घंटे की कहा है, आज्ञा ही दी है, निर्देश दिया 12 घंटे का। अपन 1 2 3 घंटा तो प्रतिदिन पढ़े इसको, उनसे प्रेरणा ले। कैसे वज्र स्वामी पूर्व भाव में 500 बार एक अध्ययन पढ़ते थे। ठीक है धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? श्रेया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय अद्विग्नता मतलब क्या आंटी? किसका? अद्विग्नता। क्या? अद्विग्नता। अद्विग्नता। अद्विगुणता एक बार हाँ। मैं समझी नहीं, वाक्य बोलिए आप पूरा। अभी के प्रश्न में है ना एक गुण अद्विग्नता। कहाँ है, कौन से प्रश्न नंबर? एक मिनट, नहीं है ना मेरे पास, प्रिंट आउट नहीं है, वो स्क्रीन अभी थी ना। नहीं अद्विगुणता तो कोई शब्द नहीं था अभी। अगृद्धीपना, अगृद्धीपना का दिया हुआ ना नीचे अनासक्ति। ठीक है हाँ और कुछ? आंटी, बड़ा आंटी, थैंक यू थैंक यू। बोलिए। अनीता जी। प्रीति 2 रहते हैं ना हैंड रेस, दोनों एक साथ खोल दो प्लीज, तो क्या होगा एक हाँ, कंप्लीट हाँ। होती दूसरे अपने आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ। राजुल जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने ना जैसे कि गरीबों को ये दिया, दान दिया, या हमने जानवरों को गुड़ डाला, या जैसे भी जे हमने मतलब वो छौंकते हुए जैसे वैरम मज्जम ने कहने ये बोला किया, तो ऐसे बोलते हैं तो हम में क्या अहम भाव उत्पन्न होता है क्या? हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं, अपने परिणामों को स्वयं देखो। एक तो बोलने से दूसरे को प्रेरणा भी मिल सकती है। अगर अहम अपने अंदर नहीं है, आपकी भाषा तो मान लो नहीं भी पता चले किसी को, स्वयं को देखो, मैं हम से बोल रही हूँ या प्रभावना करने के लिए बोल रही हूँ, कि दूसरे भी सुनेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी दान दें। 9 प्रकार के पुण्य में अन्न पुण्य भी है ना, तो देना तो चाहिए। अच्छा, नहीं तो ऐसे नहीं लगे ये अपना शो अप कर रही है या वो कर रही है, अपनी वैसी भावना नहीं है, लेकिन अपने को मतलब लोगों ऐसे नहीं है अपना कुछ दिखाने के लिए कर रही है, ऐसे आप मन में सोचो कि मैं प्रभावना करने के लिए कर रही हूँ। मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्लास ज्वाइन कराओ, लोगों को प्रभावना करो, तो ये थोड़ी अभिमान के भाव से नहीं, ताकि धर्म प्रभावना हो। वहां भी आप अपने भाव वही रखो कि मैं प्रभावना की दृष्टि से बोल रही हूँ कि लोग समझेंगे कि दान देना चाहिए।
ठीक है ना। बाहर से अगर कोई घमंडी भी समझ रहे हो आपको कि शो ऑफ भी करने का बोल रहे हो, आप जब मन में जान रहे हो वैसे नहीं है तो संतुष्ट रहिए। ठीक है, ओके मैम। सुनील जी, सुनील जी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे या तो मैम, उनके फोन में कोई अनम्यूट है, उनका शायद माइक वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, पढ़िए राजू जी। राजू हाँ, अन्य मत और आयुष्यबंध शतक 1 उद्देशक 9 पूर्वापर संबंध कांक्षा प्रदोष वाले विपरीत प्ररूपना करते हैं, उसका यहाँ कथन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 741 आयुबंध के संबंध में अन्य तीर्थिकों को की क्या मान्यता है? उत्तर, अन्य तीर्थिक कहते हैं कि जीव एक समय में 2 आयुष्य का बंध करते हैं, इस भव का और पर भव का। प्रश्न 742 जैन दर्शनानुसार क्या जीव एक समय में 2 आयुष्य का बंध कर सकता है? उत्तर, जैन दर्शनानुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि चारों प्रकार की आयु बंध के कारण भिन्न भिन्न है। 2 प्रकार के भिन्न परिणाम एक समय में नहीं हो सकते हैं, इसलिए जीव एक समय में एक ही आयु का बंध करता है, अतः अन्य तीर्थिकों का यह कथन संगत नहीं है। प्रश्न 743 शंका जीव सम्यक्त्व और ज्ञान का एक साथ अनुभव कर सकता है, तो 2 आयुष्य का बंध एक साथ क्यों नहीं कर सकता? उत्तर, समाधान, सम्यक्त्व और ज्ञान का अविनाभावी संबंध होता है, इसलिए इन दोनों का एक साथ अनुभव करता है, किंतु सिद्धत्व और संसारित्व ये दोनों पर्याय परस्पर विरुद्ध है, इसलिए इन दोनों पर्यायों का एक साथ अनुभव नहीं करता है। इसी प्रकार जिस समय जीव के दान धर्म आदि रूप देवायु के परिणाम हो, उसी समय महाआरंभ महापरिग्रह आदि नरकायु के परिणाम नहीं हो सकते, अतः एक समय में 2 प्रकार की आयु का बंध नहीं हो सकता, ऐसा महामुनीश्वर भगवान महावीर ने फरमाया है। ठीक है, इसमें क्या है, अन्य तीर्थिक भी होते हैं, विभंग ज्ञान होता है, उनको भी बहुत कुछ प्ररूपना करते हैं उससे, लेकिन उनकी कुछ न कुछ मान्यताएं कथन सर्वज्ञ जैसे नहीं होते हैं, भिन्न। वो कहते हैं कि जीव एक समय में 2 आयु का बंध कर सकता है। हो सकता है क्या? देखो अगले नीचे प्रश्न में, एक समय में अगर महाआरंभ महापरिग्रह परिणाम रहेंगे, नरक आयु का बंध कर रहा है, उसी समय क्या वो देवायु का बंध कर सकता है? देवायु के बंध के कारण भिन्न है ना, अकाम निर्जरा सराग संयम साधुपणाओ श्रावको आदि तब करते हैं, तो एक साथ में 2 तरह के परिणाम नहीं हो सकते हैं। गौतम स्वामी ने यहाँ पूछा है कि परिषद में कई अन्य तीर्थिक भी आते थे, वो भी जब इस प्रकार का भगवान के राग द्वेष नहीं था, वो तो एकदम वीतराग भाव युक्त हर प्रश्न का उत्तर देते थे कि ये और वो सुनकर बोध प्राप्त कर लेते थे। अगर कोई भी एक अन्य तीर्थिक भी जैन धर्म को अंगीकार करता है, मोक्ष के अभिमुख होता है, तो कितनी प्रभावना होती है धर्म के। इस दृष्टिकोण से भी गौतम स्वामी अनेक प्रश्न पूछते थे। तो प्रश्न शंका आ रही है कि जीव संकित और ज्ञान तो एक ही समय में होता है, ये दोनों का अविनाभावी संबंध होता है। अविनाभावी यानी जिसके बिना ये नहीं हो सकता है। ज्ञान होगा तो दर्शन होगा ही, जीव अगर द्रव्य प्राण ग्रहण करेगा तो भाव प्राण भी उसमें होंगे, तो चीजों का। हाँ बोलिए, हैंड रेजर। सुनील जी, आप मेरे को फोन में प्रश्न बोल दीजिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगी, अगर छोटा प्रश्न ही है तो। हाँ, और कोई का है क्या प्रश्न? नहीं मैम। ठीक है, पढ़िए। कालस्य वेशी पुत्र अनगार का थोकड़ा शतक 1 उद्देशक 9 पूर्वापर संबंध जैन मुनियों के परस्पर किए गए प्रश्नोत्तरों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 744 कालस्य वेशी पुत्र कौन थे? उत्तर, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष प्राप्त करने के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ। इस शासन काल में पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यानुशिष्य कालस्य वेशी पुत्र अनगार विचर रहे थे। प्रश्न 745 कालस्य वेशी पुत्र अनगार ने भगवान महावीर के शासन के स्थविर भगवंतों से क्या कहा? उत्तर, उन्होंने स्थविर भगवंतों से कहा कि आप सामायिक का अर्थ पचकान का अर्थ संयम का अर्थ संवर का अर्थ विवेक का अर्थ और व्युत्सर्ग के अर्थ 6 प्रश्न को जानते हैं तो मुझे बताइए। प्रश्न 746 स्थविर शब्द के साथ
लोक का सर्वश्रेष्ठ विशेषण भगवान क्यों लगाया गया? उत्तर, स्थविर स्व पर को दया धर्म में स्थित करके शाश्वत सुखों को प्राप्त करते हैं और कराते हैं। शास्त्रों का वाचन आदि करके स्वयं भी प्रशांत होते हैं और पर के विचारों को भी शुभ और पवित्र बनाकर सामायिक पोषद आदि धर्माचरण करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे साधकों के लिए ये विशेषण उपयुक्त है। प्रश्न से साधुओं को बोलते हैं ना, भगवान शब्द लगाया गया है शास्त्रों में, इनको स्थविर को, साधुओं को भगवान कहा गया। तो क्यों, कितना बड़ा कार्य करते हैं साधु। स्व की आत्मा धर्म में से किसी एक भी व्यक्ति को अगर धर्म के मार्ग पर जोड़ रहे हैं तो जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। आप लोग भी सब धर्म प्रभावना किया कीजिए, स्वयं पढ़ रहे हैं, अन्यों को भी पढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। शास्त्रों के अध्ययन से क्या होता है? शारीरिक मानसिक दुखों से जीव मुक्त होता है, उसका भविष्य वर्तमान तो सुखमय बनता ही है। वर्तमान में जैसे अगर पढ़ रहे हैं उस वक्त शांति नहीं है तो बाद में भी नहीं मिलेगी। धारा प्रवाह अपन पढ़ते हैं तो उतनी मन में प्रसन्नता और अहोभाव रहना चाहिए अपने। पढ़िए। प्रश्न 747, स्थविर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, स्थविर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जाति स्थविर, जिन साधुओं की उम्र 60 वर्ष की हो गई हो। नंबर 2, श्रुत स्थविर, श्रीमद सानंग और श्रीमद समवायंग सूत्र के ज्ञाता। उपलक्षण से अन्य शास्त्र भी समझना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों को जाने बिना इन दोनों शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो सकते। एक बार पढ़िए, पॉइंट 1 वापस पढ़िए राजू भाई। पॉइंट 1, जाति स्थविर, जिन साधुओं की उम्र 60 वर्ष की हो गई देखो हो। जिनके पास किताब है ना, उसमें जिन साधुओं की लिख लो, वहां साधु नहीं लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए। हाँ, नंबर 2, श्रुत स्थविर, श्रीमद सानंग और श्रीमद समवायंग सूत्र के ज्ञाता। उपलक्षण से अन्य शास्त्र भी समझना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों को जाने बिना इन दोनों शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो सकते। नंबर 3, प्रवर्ज्या स्थविर, जिनकी दीक्षा पर्याय 20 वर्ष हो गई है। ठीक है। उपलक्षण शब्द का क्या अर्थ है? शास्त्र 32 है और उपलक्षण में हो गया स्थानांग और समवायंग कहने मात्र से दूसरे शास्त्र भी उसमें ग्रहण कर लिए गए। उपलक्षण शब्द पहले भी आ चुका है, समीप वाले भी, जिसमें लक्षित हो। बोलिए सुधा भाई। प्रीति। हाँ मैम। सुधा जी, दोनों को एक साथ अनम्यूट कर दो, एक के बाद एक विषय। श्रेया जी। ये जयजिनंद साहब, कालस्य वैश्य पुत्र क्यों कहा गया है उन संतों को? उनका नाम था पहले जमाने। अच्छा। नियंठ पुत्र अणगार, नारद पुत्र अणगार, पहले ऐसे नाम रखा जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जाते स्थविर में साधुओं की उम्र 60 वर्ष की बताई, और कोई दीक्षा ही अगर 60 साल की उम्र में ले तो उनको कैसे समझना? तो वो भी जाति स्थविर कहलाएंगे। वो भी जाति स्थविर कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल। कंचन भाई, वो श्रुत स्थविर तो अपने 14 पूर्व के ज्ञाता को बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो श्रुत नहीं है, उनको श्रुत केवली बोलते हैं। अच्छा, और प्राशनाथ भगवान की समय उसके 250 वर्ष बाद आप बोल रहे महावीर का शासन शुरू हुआ, तो उस समय उम्र कितनी थी सबकी? वैसे इससे 100 ज्यादा थी? नहीं, तो 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष होने से ये कालस्य वैसी पार्श्वनाथ भगवान की टाइम का है, तो महावीर स्वामी के साथ कैसे? नहीं है, देखिए शब्द शिष्यानुशिष्य। अच्छा, शिष्यानुशिष्य, शिष्य के शिष्य। ठीक ठीक। भगवान महावीर से दीक्षित नहीं थे, उनके शिष्यों के शिष्य। ठीक ठीक, ओके। हाँ बोलिए श्रेया जी, आप कुछ बोल रहे थे? पढ़िए। प्रश्न 748, स्थविर भगवंतों ने सामायिक और सामायिक का अर्थ प्रयोजन क्या बताया? उत्तर, स्थविर भगवंतों ने निश्चय नय से उत्तर दिया कि आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। ठीक है, यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। क्या प्रयोजन है सामायिक का? सामायिक क्या है और सामायिक का प्रयोजन क्या है? किस लिए सामायिक करते हैं? 749, सब कोई समाई तो करते ही होंगे।
अब बढ़ रही है समाई, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तब आप कांता जी दिख रहे हैं मुझे, कांता जी रामपुरिया और प्रियंका जी दिख रहे हैं, सब कोई की बढ़ा रहे हैं समाई पढ़ते वक्त? ठीक, हैंड रेज है प्रीति। प्रीति तारा जी। हाँ बोलिए तारा जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, निश्चय का क्या मतलब हुआ? निश्चय का अर्थ हो गया एकदम जो चीज हो। व्यवहार में तो अपन बोल देते हैं जैसे कोयल काली है, लेकिन निश्चय से काली नहीं होती है, उसमें पांचों वर्ण होते हैं, चाहे थोड़े बहुत ही हो, सफेद काला पीला ऐसे। निश्चय मतलब यथार्थ रूप से उसका कथन है, एकदम सत्य रूप से कथन है कि क्या है उसमें। ठीक है भाभी जी। अच्छा प्रश्न है। कांता कांता जी। कांता जी सुनाई नहीं पड़ रहा है मैम, उनका अभी भी अनम्यूट है, म्यूट है। कांता जी आपका सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप अनम्यूट करिए। ठीक है, नेक्स्ट को ले लो श्वेता, वो अनम्यूट नहीं कर। हम अब कंचन भाई अब समाई का बोल रहे थे ना, उसी का बोल रहे थे कि हाँ बढ़ा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ। बढ़ा के पढ़िए खूब। हाँ बोलो डिम्पल। डिम्पल मैम उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक, पढ़िए राजू भाई। 749 निश्चय से आत्मा ही सामायिक है और सामायिक का अर्थ है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समभाव रूप सामायिक आत्मा का गुण धर्म है। गुण आत्मा से भिन्न नहीं होते, इसलिए गुण और गुणी में, धर्म और धर्मी में अभेद मानकर आत्मा को ही सामायिक कहा है। समभाव रूप सामायिक गुण को संपूर्ण रूप से प्रकट करना ही सामायिक आत्मा का प्रयोजन है। ठीक है, यहाँ आत्मा को ही सामायिक कह दिया क्योंकि आत्मा का स्वभाव है समभाव में रमण करना। अपन समभाव में नहीं रहते, क्रोध घमंड आदि आता है तो उस समय अपन विभाव में रमण करते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा, स्थविर भगवंतों ने जवाब दिया कि आत्मा ही सामायिक है क्योंकि आत्मा का ही एक गुण है। और सामायिक का अर्थ क्या फरमाया है वो आगे आ जाएगा। व्यवहार प्रश्न 7 अभेद माना, धर्मी कह रहे हैं किसी जी को, यह व्यक्ति धार्मिक है, धर्मी है, तो धर्म का गुण है उसमें, तभी वो धर्मी कहलाता है, इसीलिए आत्मा को ही सामायिक कहा है यहाँ। प्रश्न 750 व्यवहार नए से सामायिक और सामायिक का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यवहार नए से शत्रु मित्र पर संभाव रखना सामायिक है एवं नवीन कर्मों का बंध न करना और पुराने कर्मों की निर्जरा करना सामायिक का अर्थ है। अब बोलिए, अपन कौन से नवीन कर्मों को नहीं बांध रहे हैं? कोई जवाब देगा? बोलिए। सामायिक करते हैं, कौन से कर्मों को नहीं बांध रहे हैं? प्रीति। आंटी। हाँ। अंतराय कर्म को नहीं बांध रहे? नहीं, अंतराय तो 10वें गुण स्थान तक बनती है, गुण स्थान का थोकड़ा किया हुआ है। हाँ क्या बात है। हाँ। और बोलो, हैंड रेज हुए हैं 5। आयुष कर्म को छोड़ के बाकी की 7 प्रकृतियां तो बनती रहती है। हाँ 7 तो अपन समुचय रूप में बोलते हैं, लेकिन हाँ। किस राग द्वेष, राग द्वेष का भी बंद हो ही रहा है। मोहिनी कर्म बनता है 9वें गुण स्थान तक। साकार पापस्थान का है ना। किसी का आ गया है मिथ्यात्व मोहिनी। मिथ्यात्व मोहिनी का बंद नहीं कर रहे हैं अपन अभी। अनंतानुबंधी चौक का बंद नहीं कर रहे हैं। श्राग वक्त बन गए तो अप्रत्याख्यानी चौक का बंद नहीं कर रहे हैं। तो कितनी मोहिनी कर्म के अपन 9 प्रकृतियां एकदम जो आत्मा के शत्रु है उनका अपन बंद नहीं कर रहे हैं। तो सोचो कितनी ऊंची दशा को 5वें गुण स्थान वाले जीव भी काफी ऊंची दशा। निश्चय नहीं में कैसे बोल सकते अपन? क्या
कि हम मतलब पांचवें गुण स्थान में ही हैं और इन सब चीजों का बंध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को मान के चलो, हम तो मान रहे नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो अपने आप को सब मान के ही चलो, प्रसन्नता पूर्वक जियो, खूब खुशी खुशी जियो कि हम मिथ्यात्वी नहीं है, हम सम्यक दृष्टि है, संवेग भाव करते हैं तो एकदम अहोभाव आता है कि नहीं अंदर? वो तो है, लेकिन कषाय भी तो रहते ही है ना, अंदर चलता ही रहता है। कषाय अभी प्रत्याख्यानी का उदय, संजुलन का भी उदय, क्षोभम तो चल ही रहा है, उद्यानविक क्षोभम, तो उस अपेक्षा से मान के चलो अपने आप को, भवि सम्यक दृष्टि सब कुछ मानो, तो क्या होगा, गति तीव्र होगी मोक्ष की। नहीं तो उदासी आ जाएगी कि अभी मैं मिथ्यात्व हूँ, पहले वो तो हटाऊं, सोचो ही मत, आगे बढ़ते रहो बस। हाँ बोलिए निरुपमा जी। जय जिनेन्द्र सर, वही बोल रही थी मैं, अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यानिक कषाय का ही बोल रही थी। ठीक है, कि वो अभी हम नहीं बांध रहे हैं। प्रश्न 751, व्यवहार नय से प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है? उत्तर, व्यवहार नय से नवकारसी पोरसी आदि का नियम करना प्रत्याख्यान है और आश्रव द्वारों को रोकना प्रत्याख्यान का प्रयोजन है। क्या होता है, तप लेने से आते हुए कर्म रुकते हैं, आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों का प्रवाह, तो कर्मों के प्रवाह को रोकना। जब नवकारसी पोरसी, हाँ बोलो मोनिका। प्रीति। हाँ मैम, मोनिका जी। आवाज आ रही है क्या आंटी? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ आंटी, जैसे इसमें बोला ना, गुण और गुणी में अभेद मानकर अभेद माना, है ना, धर्म और धर्मी में, तो वैसे अपन फिर भगवान ने जैसे पाप और पापी को तो अलग अलग बताया। कहाँ, वो किसी अन्य अपेक्षा से, यहाँ चल रहा है व्यवहार और निश्चय ऐसे बता रहे हैं ना, निश्चय ऐसे जवाब दे रहे हैं वो। ठीक है, कहीं उस अपेक्षा से कह दिया। अच्छा, अपेक्षा की वजह से। जो पाप का सेवन करता है वही पापी है, तो पाप और पापी में अभेद तो हो ही गया। हाँ, उस दृष्टि से तो हो गया, पर फिर भी भगवान ने कहा ना, पाप अलग है और पापी अलग है। जो पाप यहाँ इस अपेक्षा से है कि जो पाप कर रहा है वो पापी है, जो धर्म कर रहा है वो धर्मी है। अनेक अपेक्षाओं से कहाँ किस प्रसंग में जो बात चलती है। उत्तरायण सूत्र के कौन से अध्ययन में मोनिका भगवान महावीर ने 4 प्रहर साधु के निश्चित किए स्वाध्याय के लिए? 26वें अध्ययन में, समाचारी के अध्ययन में। तो अब सबको ही देखो, अपन 12 घंटे नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 घंटा तो अवश्य करना है सबको स्वाध्याय। जो नया ज्ञान सीख रहे हैं उसे बार बार दोहराना है। आप पढ़ो। जय जय। स्वाति जी। हाँ स्वाति जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, पढ़िए राजू भाई। हाँ वो आपने अभी वर्ड यूज किया था उद्यानविक, हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है? उद्यानविद क्षोभम है, ये क्षोभम का थोकड़ा करना पड़ेगा विस्तार से उसका वर्णन करने के लिए। उसमें उसके उदय की अनुभूति भी होती है। उदय की दो प्रकार के क्षोभम होते हैं, एक उद्यानविद क्षोभम और एक सर्व क्षोभम। ये बड़ा विषय चल जाएगा, अभी इसमें इतना जरूरत नहीं है जी। कभी क्षोभम का थोकड़ा भी कर लेंगे, ये हो जाए भगवती, उसके बाद या बीच में भी देख लेंगे जरूरत रही तो। जी ठीक है। प्रश्न 752, निश्चय नय से प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है? उत्तर, प्रत्याख्यान आत्मा का धर्म है, धर्म और धर्मी में अभेद मानकर आत्मा को ही प्रत्याख्यान कहा गया है। अतः निश्चय नय से आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा को आश्रव रहित करना ही प्रत्याख्यान का अर्थ है। देखो, इनको एकांत में गहराई से बैठ के पढ़ना, इन प्रश्नोत्तरों को, बहुत अहोभाव आएगा। प्रत्याख्यान को भी भगवान ने कहा कि आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है प्रत्याख्यान में रहना। सब कोई प्रत्याख्यान लेके बैठे हैं अभी 3:30 बजे तक, टिकू तो करके बैठे गुरु को। प्रश्न 753, संयम, संवर, विवेक किसे कहते हैं तथा इन्हें आत्मा क्यों कहा है? उत्तर, संयम 6 काया की रक्षा करना, संवर 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, विवेक
विशिष्ट ज्ञान अर्थात हेय का त्याग, ज्ञेय का ज्ञान और उपादेय को ग्रहण करना, ये तीनों आत्मा के गुण हैं, इसलिए इन्हें आत्मा कहा है। प्रश्न 754, व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्युत्सर्ग यानी छोड़ना, अर्थात शरीर की उपधि, गण, आहार, पानी आदि के ममत्व का त्याग। ममत्व का त्याग आत्मा का गुण है, इसलिए व्युत्सर्ग को ही आत्मा कहा है। इस व्युत्सर्ग रूप गुण को संपूर्ण रूप से प्रकट करना ही व्युत्सर्ग का प्रयोजन है। ठीक है, शरीर को छोड़ना नहीं है, व्युत्सर्ग यानी छोड़ना। तो शरीर को छोड़ेगा नहीं, उपधि नहीं रखेगा, यानी खाने पीने, मुनि भी पात्रा, अपन भी घर आदि नहीं रखेंगे, जीवन कैसे चलाएंगे? इन पर से ममत्व का त्याग करना है, और अनासक्ति आत्मा का गुण है। प्रश्न 755, कालस्य वैसे पुत्र ने पूछा कि आत्मा ही सामायिक यावत व्युत्सर्ग है, तो आप क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करके इनकी निंदा और गर्हा क्यों करते हैं? स्थविर भगवंतों ने कहा, उत्तर, स्थविर भगवंतों ने कहा कि हम संयम, आत्मा की सुरक्षा के लिए क्रोधादि की निंदा गर्हा करते हैं, पर निंदा असंयम है। पर निंदा असंयम है और स्वनिंदा संयम है। कि क्रोध, मान, माया, लोभ कितना भगवती में आगे भी बार बार आएगा कि जो गलती हुई है आलोचना प्रतिक्रमण करके आराधक बन जाना। जीवन में कभी हो जाती है, जो भी लिख के अपने अपने गुरु से सबको ही प्रायश्चित ले लेना, बिना प्रायश्चित किए नहीं जाना अब अपने को यहाँ से। प्रश्न 756, निंदा और गर्हा किसे कहते हैं? अपने पापों को आत्म साक्षी से बुरा समझना निंदा है और गुरु साक्षी से निंदा करना गर्हा है। यह ज्ञानी ही कर सकता है। अज्ञानी नहीं करेगा। अज्ञानी तो हर समय सोचेगा निंदा कर रहा हूं तो दूसरा ही खराब है, जबकि जो सम्यक दृष्टि होगा निश्चय में, वो उसको खराब नहीं। हम भी हमेशा यही, कोई हमारी निंदा कर रहा है, हम उत्तेजित होते, वो ऐसा कहा ऐसा कहा। अब अगर सोचें अपन तो लगता है कि अगर स्वयं के दुर्भग, अनादि, अयश, कीर्ति आदि नाम कर्म का उदय न हो तो कोई कर सकता है अपनी निंदा? किसी की भी ताकत नहीं है। अपने कर्म है, उपादान को देखो, हमेशा अपने कर्मों को देखना है अपन सबको। अब भगवान महावीर की गौशालक बहुत निंदा करता था, क्या हुआ? वो स्वयं ही कर्मों से भारी हुआ, भगवान के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मुक्ति हुए। तो इसी प्रकार अपने को भी अपने इस जीवन में स्थान देना है। इसको जो सम्यक दृष्टि होगा वो निमित्त को दोष नहीं देगा, स्वयं के उपादान को देखेगा। मैंने बांधा है यश, कीर्ति, नाम कर्म, इसलिए मेरी निंदा हो रही है। मैंने अनादि नाम कर्म बांधा है, इसलिए मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। ये एकदम लिख लो, आज का अपना होमवर्क है। अपन इस बात को जीवन में उतारेंगे। घरों में क्या होता है, 10 जने किससे कर्म बंधन करते हैं अपन? कोई बाहर वाले से नहीं। आप लोग मुझे इतने दिख रहे हो, किसी से मेरे को राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। घर के अब जॉइंट फैमिली भी नहीं रही, पुरानी जॉइंट फैमिली की बातों को याद करते हैं, छोटी मोटी बातें। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हीं से अपन भारी कर्मा बन रहे हैं कि मेरी जेठानी ने ये कहा, देरानी ने ये कहा, बहू ने ये कहा। यही अपना जीवन रह गया। इससे अपन सबको ऊपर उठना है। सब मेरी निंदा भी की 10 जनों ने, क्योंकि मेरे स्वयं के अजस कीर्ति नाम कर्म का उदय, मैंने ही पिछले जन्मों में अशुभ परिणामों में उनका बंध किया था। अब सब गलती अपने कर्मों पर स्वीकार करके अपने को संभलना है इस जगह। बोलिए चंद्रकला जी। मैम उनका अनम्यूट नहीं होगा। ठीक, राजू भाई पढ़िए। हाँ, प्रश्न 757, भगवान महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 29 में निंदा और गर्हा का क्या लाभ बताया है? उत्तर, भगवान ने फरमाया कि निंदा करने से पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे जीव छपक श्रेणी पर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करता है। गर्हा से गर्व भंग होता है और नम्रतादि शुभ योगों की प्राप्ति होती है और कर्म क्षय होता है। प्रश्न 758, कालस्य वैसी पुत्र ने पूछा, अब हम भी उज्जवल भविष्य का निर्माता बनना है हमें भी। कालस्य वैसी पुत्र ने पूछा, बनते गर्हा संयम है या अगर्हा? इसका स्थविर भगवंतों ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, स्थविर भगवंतों ने कहा गर्हा संयम है, क्योंकि गर्हा सब दोषों को दूर करती है।
बालपन, मिथ्यात्व, अविरति आदि को विवेक पूर्वक जानकर गुरु समक्ष उन पापों की ग्रह करने से राग, द्वेषादि समस्त पापों का नाश होता है। इस तरह आत्मा संयम में स्थापित होती है, संयम में पुष्ट होती है एवं संयम में उपस्थित रहती है। यह सुनकर वे बोध को प्राप्त हुए। यावत चातुर्याम के स्थान पर 5 महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार किया और बहुत वर्षों तक संयम की आराधना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। चातुर्याम और पंच महाव्रत अपन पढ़ चुके हैं पहले। 22 तीर्थंकरों के शासन में चातुर्याम धर्म होता है। हाँ प्रीति। चंद्रकला जी। चंद्रकला जी। विनीता जी। हाँ भाभी जी, ये गर्रा और निंदा का जहाँ है ना, पढ़ते हैं करते हैं और वापस जैसे गुरुदेव के जाते हैं तो ले भी लेते हैं, प्रायश्चित भी और गर्रा भी कर लेते हैं, पर वापस रिपीट होता रहता है। रोज पानी पीते हैं ना, बार बार प्यास लगती है, पीते हैं ना पानी, तो उसी प्रकार बार बार अपन संभलते जाएंगे, आखिर कभी तो निंदा भी थक जाएगी। उस समय तो भाव इतने अच्छे लगते हैं कि बस अब नई लाइफ शुरू करेंगे कि एकदम सारी निंदा कर लिए, प्रायश्चित कर लिए, आज से एकदम शुद्ध हो गए, इतने भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं, पर वापस बस वो हो जाता है, परिस्थिति आती है तो। अनादि काल से संस्कार पड़ा हुआ है ना, जाते जाते जाएगा। जागरूक बन गए, वो भी एक उपलब्धि है। ठीक है बाबू जी, चेष्टा रहेगी, आपकी प्रेरणा मिल रही है। हाँ पढ़िए राजू भाई। अप्रत्याख्यान क्रिया शतक 1 उद्देशक 9 पूर्वापर संबंध। कालस्यावेशी पुत्र प्रत्याख्यान क्रिया से सिद्ध हुए, अब इसके विपरीत क्रिया का निरूपण किया जा रहा है। प्रश्न 759 अंत्य सेठ, दरिद्र, कृपण और क्षत्रिय राजा, क्या इन सब के अप्रत्याख्यान क्रिया समान होती है? उत्तर हाँ गौतम, इन सब के अप्रत्याख्यान क्रिया समान होती है। प्रश्न 760 किस कारण से अप्रत्याख्यान क्रिया समान लगती है? उत्तर जब तक इच्छा नहीं छूटती तब तक राजा हो या रंक, अव्रत की क्रिया सबको समान लगती है। देखो, जिस चीज का अपन उपभोग नहीं कर रहे हैं तो भी उसकी क्रिया लगती रहती है। जब दरवाजा खुला है तो रेत आती रहेगी ना, कमरे में झूड़ा चाहे ज्यादा हो, खुला हो तो ज्यादा आएगी, बंद कर दो तो कम आएगी। तो उसी प्रकार जो भी क्रिया अपन नहीं, जो चीज अपन नहीं चाहिए उसका त्याग कर दो। भरत क्षेत्र के बाहर कौन 14 नियम ग्रहण करना शुरू कर दो। लेते हो सब कोई 14 नियम का पचकांड? लेने लग जाओ प्रियंका, सब कोई शुरू कर दो लेना। अनंत मेरु पर्वत जितने पाप कर्म सिमट कर एक राई के दाने जितने रह जाएंगे। सबका आ रहा है, यस ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ले रहे हैं वो लेना शुरू कर दो। यथा संभव 12 व्रत ग्रहण कर लो, 14 नियम करो प्रतिदिन, और भी जो चीज जितनी संकुचित कर सकते हो करा करो। ठीक, पढ़िए। और 14 नियम 12 व्रत आदि लेना बहुत अहोभाव पूर्वक लेना, प्रतिदिन लेते वक्त कि मैं भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण कर रही हूँ। संवेग भाव बढ़ाते हुए लेना कि आरंभ परिग्रह कम हो रहा है, उस दिन आसक्ति कम हो रही है, 7 किलोमीटर रखा हुआ है बाहर से, मुझे आज कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 761 मनते आधा कर्म दोष युक्त आराध्य का उपभोग करता हुआ श्रवण ग्रंथ क्या मानता है, क्या करता है, किसका चय वृद्धि करता है और किसका उपचय करता है? उत्तर गौतम, आधा कर्म दोष युक्त आहार आदि का उपभोग करता हुआ श्रवण निगंध आयु कर्म को छोड़कर शिथिल बंधन से बंधी हुई 7 कर्म प्रकृतियों को दृढ़ बंधन में बांधता है, यावत संसार में बार बार पर्यटन करता है। आधा कर्म शब्द का क्या अर्थ है? वहां लिख लो आप लोग भी। साधु के निमित्त आहार आदि बनाना, अर्थात सचित को अचित करना। हिंसा होती है ना, सचित को अचित करने से जीवों को मार रहे हैं। जैन साधु साध्वी संपूर्ण रूप से 6 काय के रक्षक होते हैं, उनके निमित्त अपन करते हैं
तो उन्हें भी दोष लगता है, जानबूझकर वो भी लेते हैं तो, और हमें भी दोष लगता है देते हैं तब। अपने साधु साध्वी बहुत ऊंची पालनी कर रहे हैं, ठीक है, कभी किसी के कोई बात हो, फिर भी भगवान महावीर ने दोष सेवन हो जाए उन साधुओं को भी 25वां शतक अपन करेंगे आएगा, उनको साधुओं के नियंठा में स्थान प्रदान किया है। बहुत अहोभाव रखना चाहिए जैन साधुओं के प्रति। कितने त्यागी, 1 मिनट अपन घर से बाहर चप्पल पहने नहीं जाते हैं, धूप में बारिश में। उनके गुणों का बखान करते ही जाएं, अपन करते ही जाएं तो पूरी क्लास बीत सकती है। सब कोई कभी कभी एकांत में बैठ के साधु साध्वियों के गुणों पर चिंतन करना चाहिए। नौकार मंत्र में कितने साधु के पद, एक सिद्ध को छोड़कर सभी साधु है। महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है अपन कहते हैं। तो जो विद्यमान साधु साध्वी है, अहोभाव लाना चाहिए उनके प्रति, उनके दर्शन करते वक्त। उनका क्या लिखा है, क्या दिखा, मुझे पूरा समझ नहीं आया। क्षत्रिय में गुण स्थान का कुछ भेजे हैं, वो पढ़िए राजू भाई। बनते, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 762। बनते, इसका क्या कारण है कि यावत वह संसार में बार बार पर्यटन करता है? उत्तर, गौतम, आधा कर्मी आहार आदि का उपभोग करता व श्रवण निग्रंथ अपने आत्म धर्म का अतिक्रमण करता है। अपने आत्म धर्म का अतिक्रमण करता हुआ साधक पृथ्वी काय के जीवों से लेकर तिरस्कार तक के जीवों की घात की परवाह नहीं करता है, और जिन जीवों के शरीर का भक्षण करता है उन जीवों पर वह अनुकंपा नहीं करता है, इसलिए संसार में बार बार पर्यटन करता है। इसीलिए भगवान महावीर ने देखो निर्जरा के 12 भेद में अनशन को पहला स्थान दिया है। एक दिन अनशन छोड़ने से कितने जीवों को अभयदान मिल रहा है, पृथ्वी का, नमक के जीवों को, पानी के जीवों को। बहुत सुंदर लाइन है भगवती सूत्र की, इसको आप लोग मन में बार बार पढ़ना। यहाँ नीचे 763 में प्रासुक शब्द का अर्थ है निर्दोष, और एशनीय का है आहार आदि खोज कर ग्रहण करना, कि अमुक आधा कर्मी तो नहीं है, किसके लिए बनाई हुई आदि। पढ़िए प्रश्न 763। बनते, प्रासुक और ऐश्वर्य आहार आदि का उपभोग करने वाला श्रवण निग्रंथ क्या मानता है? यावत किसका उपचय करता है? उत्तर, गौतम, प्रासुक और ऐश्वर्य आहार आदि का उपभोग करने वाला श्रवण निग्रंथ आयु कर्म को छोड़कर दृढ़ बंधन से बंधी हुई 7 कर्म प्रकृतियों को शिथिल करता है। आयु कर्म को कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता है, यावत संसार को पार कर जाता है। प्रश्न 764। बनते, इसका क्या कारण है कि यावत संसार को पार कर जाता है? उत्तर, गौतम, प्रासुक और ऐश्वर्य आहार आदि का उपभोग करने वाला श्रवण निग्रंथ अपने आत्म धर्म का उल्लंघन नहीं करता। अपने आत्म धर्म का उल्लंघन न करता हुआ वह श्रवण निग्रंथ पृथ्वी काय के जीवों का जीवन चाहता है, यावत तिरस्कार के जीवों का जीवन चाहता है, और जिन जीवों का शरीर उसके उपभोग में आता है उनका भी वह जीवन चाहता है। इस कारण से गौतम वह यावत संसार को पार कर जाता है। इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे अपन इस क्वेश्चन में? संसार को पार करना, संवेग भाव बढ़ा रहे हैं, वहां ये भी है कि अब संसार को पार करना है, तिरना है यहाँ से। प्रश्न 765। बनते, क्या अस्थिर पदार्थ बदलता है और स्थिर पदार्थ नहीं बदलता है? क्या अस्थिर पदार्थ भंग होता है और स्थिर पदार्थ भंग नहीं होता? क्या बाल शाश्वत है तथा बालत्व अशाश्वत है? क्या पंडित शाश्वत है और पंडितत्व अशाश्वत है? उत्तर, हाँ गौतम, अस्थिर पदार्थ बदलता है, यावत पंडितत्व अशाश्वत है। देखो इसमें अस्थिर पदार्थ का पूछ रहे हैं, यहाँ चल रहा था साधुओं के आधा कर्मी का विषय, और तुरंत अस्थिर पदार्थ और स्थिर पदार्थ, स्थिर यानी शाश्वत, अस्थिर यानी जो अशाश्वत है, उनका वर्णन आ गया। अपन भी जैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ कोई विषय रहता है, अपन 14 पूर्वी के प्रश्न में चले जाते हैं, कभी किसी प्रश्न में चले जाते हैं ना, समूह में जब पढ़ाई होती है। ये तो अपन अनम्यूट किया हुआ है, नहीं तो एक साथ में कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो उसी प्रकार वहां भी भगवान गौतम स्वामी परिषद में अनेक प्रकार के जीवों के भावों को जान लेते थे, कि उसको ये बोध प्राप्त करना, इस विषय से बोध प्राप्त करेगा, इसको जानकारी देनी है। तो यह है कि अस्थिर पदार्थ जो भी है वो बदलता है। और पंडित आगे दिया हुआ है, शायद आगे आ जाएगा, नहीं बोलना, पढ़ो। प्रश्न 766। अस्थिर और स्थिर पदार्थ किसे कहते हैं? शाश्वत द्रव्यों को स्थिर पदार्थ
और पर्यायों बदलती हुई अवस्थाओं को अस्थिर पदार्थ कहते हैं। प्रश्न 767 उदाहरण दीजिए। शाश्वत तो सबको पता है ना। शाश्वत अशाश्वत, जो हमेशा कायम रहती है वो शाश्वत, और अशाश्वत यानी जो परिवर्तित होती है। प्रश्न 767 उदाहरण दीजिए कि अस्थिर पदार्थ भंग विघटित होता है, स्थिर नहीं। उत्तर नंबर 1 आत्मा स्थिर है, वह खंडित नहीं होती है। नंबर 2 कर्म तर्ण आदि अस्थिर है, वे भंग होते हैं। प्रश्न 768 बाल शाश्वत है क्यों? उत्तर लोक में पापों का त्याग न करने वाले बाल जीव सदैव रहते हैं, इसलिए बाल शाश्वत है। बाल किसे कहा है? पहले भी बाल बाल पंडित का आ गया ना। बाल में गुणस्थान 1 से 4 होते हैं। जो पापों का त्याग नहीं करते वो बाल में तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन त्याग प्रत्याख्यान नहीं करता है तो वो ज्ञानियों के भगवान की दृष्टि में वो बाल ही है। प्रश्न 769 पंडित शाश्वत क्यों है? 18 पापों का त्याग करने वाले जैन साधु लोक में सदैव रहते हैं, इसलिए पंडित शाश्वत है। प्रश्न 770 बालत्व और पंडित्व अशाश्वत है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर जीव पंडित साधु पर्याय का उदय होने पर पंडित और बाल पर्याय का उदय होने पर बाल हो जाता है। इस पर्याय परिवर्तन के कारण बालत्व और पंडित्व को अशाश्वत कहा गया है। ये आ गया समझ में? जैसे कोई साधु है, परिणामों से गिर जाता है तो पंडित शाश्वत है, क्योंकि अभी मान लो अभी तो भरत ऐरवत में भी है, महाविद्य क्षेत्र में हमेशा साधु साध्वी रहते ही हैं। जब यहाँ छठा आरा आ जाएगा उस समय भी वहां रहेंगे, तो पंडित तो शाश्वत है। और बाल पहले मिथ्या दृष्टि जीव, अविरत जीव भी हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जीव पर्याय का अगर कोई साधु है उसके पर्याय का उदय हो जाता है, व्रत आदि को भंग कर देता है, तो पंडितत्व उसका अशाश्वत हो गया ना, वो साधुपना छोड़कर बाल बन गया। और कोई बाल है, अविरत जीव है, वो साधु बन जाता है। तो पंडित्व अशाश्वत बताया है क्योंकि वो पंडित्व से गिर सकता है नीचे, और बालत्व भी अशाश्वत है कि वो पहले से चौथे गुणस्थान वाला है, वो साधु या श्रावक बन सकता है। परमाणु के विभाग और क्लियर हुआ प्रियंका जी का? कोई प्रश्न है? बोलिए। आंटी अभी आपने बताया ना कि वो साधुत्व से गिरेगा या फिर वो ऊपर चढ़ेगा, तो साधुत्व से गिर के वो नीचे आएगा, बाल में आएगा, तो भी शाश्वत ही रहेगा ना। अगर बाल में आ गया तो नहीं, कहाँ उसकी पर्याय, वो अमुक विवक्षित जीव तो अब साधु नहीं है ना, तो पंडित तत्व में मतलब उसकी पर्याय में परिवर्तन हो गया। जब पर्याय में परिवर्तन हो गया, ठीक है। परमाणु के विभाग और भाषा अभाषा शतक 1 उद्देश्य 10 पूर्वापर संबंध कर्म अस्थिर है, इस विषय में अन्य तिथियों की असत्य मान्यता बताकर उसका निराकरण किया जा रहा है। प्रश्न 771 अन्य तिथियों की मान्यता है कि 2 परमाणु एक साथ नहीं चिपकते हैं क्योंकि उनमें चिकनापन नहीं है, किंतु 3 परमाणु और 4 परमाणु में चिकनापन है, इसलिए वे चिपकते हैं। इस विषय में जैन दर्शन की क्या मान्यता है? उत्तर जैन दर्शनानुसार परमाणु में भी स्निग्ध गुण होता है, अर्थात उसमें जुड़ने की शक्ति होती है, इसलिए 2 परमाणु भी चिपक सकते हैं। यदि 3, 4 आदि परमाणु मिल सकते हैं तो 2 परमाणु भी मिल सकते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल का अविभाज्य अंश, जिस पुद्गल का और छोटा विभाग नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। बोलो विनीता। प्रीति। भाभी जी वो पीछे वाला क्वेश्चन का है कि मैं यही सोच रही थी कि 761 जो है आधा कर्म वाला, तो जैसे इसमें अगर साधु साध्वियों के लिए ये होता है, प्राय देखा भी है और मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जैसे साधु साध्वी बता रहे हैं तो अपने अहोभाव से उनके लिए कुछ बना रहे हैं, अपने दोष लगाने निमित्त नहीं बना रहे हैं, पर कि भाई वो आज पधार रहे हैं तो उनके ये अगर चावना है तो बना लें और हम भी खा लेंगे, तो फिर उसमें भी आधा कर्मी का दोष लगेगा क्या, या संसार भ्रमणी होगा? ऐसा होता है, प्राय होता है। अपने को लाना नहीं चाहिए, भाव ले आते हैं, गलती है अपनी।
नहीं, पर अपने अहोभाव और श्रद्धा से कि भी इनको अहो- मिल जाएगा इनके शरीर अहोभाव, के लिए। अहोभाव श्रद्धा एक तरफ है, शास्त्रकार तो यही कह रहे हैं कि 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है, उससे अपने को अहिंसा के मार्ग पर चलना बता रहे हैं। गलती अपन कर रहे हैं, गलती तो गलती होती है। तो भाभी जी ऐसे सोचते हैं ना कि वो अपने भी वही खाएंगे। सब कुछ जान रहे हैं, हम भी यही बोलते हैं मरासा को। मरासा कह रहे हैं फिर भी आपके भाव तो है ही, आप उसमें कुछ तो बढ़ा ही रही हैं। हाँ, ये हो रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये भी भव भ्रमण का कारण है। ऐसे ठीक है, गलियां निकाल लेते हैं, हम भी बोलते हैं, हम कभी ज्यादा बना लेते हैं, बच गया तो उसको दे दिए, उसको। देखो बोलने की बातें सब होती है, हम भी 10 दे ही देते हैं उदाहरण कि नहीं हम ऐसे भी बनता है, आप नहीं आते हो तब भी कभी कभी बनता है ज्यादा, ये सब ठीक है। अपने को चेतना तो चाहिए, गलती तो गलती है। उसी बात पर भी हमारे घर में भी हम 2 जने ही है सिर्फ, तो अब बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, तो हमारा सा के निमित्त भी थोड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं तो फिर बहराएंगे क्या? वहां प्रियंका जी जवाब दे रहे हैं। प्रीति उनको अनम्यूट करो। वो जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ आंटी, अब 2 जने हैं, अगर महाराज से पधार गए तो आप महाराज साहब को बेराइए, आपको उन्होंधरी तब का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो अब इस विषय में अपना अपना उपयोग रखो शास्त्र का। पढ़िए। प्रश्न 772। अन्य तिथियों के अनुसार 3 परमाणु के 2 या 3 विभाग किए जा सकते हैं। 2 भाग हो तो 1.5 प्लस 1.5 परमाणु और 3 विभाग में 111 परमाणु होते हैं और 4 परमाणु के 2, 3, 4 विभाग किए जा सकते हैं। इस विषय में जैन दर्शन की क्या मान्यता है? उत्तर। प्रश्न समझ आ गया ना सबको? अन्य तीर्थी कह रहे हैं कि 3 परमाणु के 2 विभाग हो सकते हैं। 1.5 परमाणु का छोटा भाग हो सकता है क्या? उद्गल का सबसे छोटा भाग परमाणु है, तो ये बात कैसे मानी जा सकती है अन्य तीर्थिकों के? तो भगवान महावीर इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उत्तर। जैन सिद्धांतानुसार जिस पुद्गल के 2 विभाग न हो सके उसे परमाणु कहते हैं, इसलिए 3 परमाणु के 1.5 प्लस 1.5 विभाग नहीं हो सकते। अन्य तीर्थिकों के अनुसार जब 1.5 परमाणु में स्निग्ध गुण हो सकता है तो 1 परमाणु में स्निग्ध गुण क्यों नहीं हो सकता? अतः यह प्रमाणित होता है कि 2 परमाणु मिल सकते हैं। सर्वज्ञों के वचनों में एक रूपता अविरुद्धता होती है। प्रश्न 7। अन्य तीर्थ कह रहे हैं कि अगर 1.5 हिस्सा होगा तब भी वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। 1.5 होगा ही नहीं, और हो तो भी जब 1.5 मिल सकते हैं तो 1-1 क्यों नहीं मिल सकते हैं? पढ़िए। प्रश्न 773। 5 परमाणु के संबंध में अन्य तीर्थियों की प्ररूपणा लिखिए। उत्तर। नंबर 1, वे कहते हैं कि स्वभाव से ही 5 परमाणु मिलकर कर्म स्कंद बन जाते हैं और शाश्वत दुख कर्म रूप परिणित होते हैं। नंबर 2, वह दुख उपचय, वृद्धि, अपचय, हानि सहित होता है, अर्थात दुख कर्म बिना किए ही होता है। देखो इस शास्त्र में दुख शब्द से कर्म को दुख कहा गया है, चाहे शुभ कर्मों का उदय हो चाहे अशुभ कर्मों का होता है, वो है दुखकारी, क्योंकि संसार में टिकाए रखते हैं कर्म, इसलिए दुख का अर्थ कर्म हुआ। कहते हैं 5 परमाणु मिलकर कर्म पुद्गल बन जाते हैं, जबकि कितने, और वही जो 5 परमाणु होते हैं वे ही वृद्धि प्राप्त करते हैं, वे ही हानि सहित होते हैं, कि कभी वो 6-7 भी बन जाते हैं, कभी 2-3-4 प्रदेशी भी बन जाते हैं, और दुख कर्म बिना किए ही हो जाता है, यानी कर्म करना नहीं पड़ता है, कर्म अपने आप ही हो जाते हैं। क्या जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है? तब तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं करूं मेरे अच्छे कर्म बन जाएंगे, कोई कुछ मत करो उनके खराब कर्म बन जाएंगे। ये नहीं होता है। जीव के परिणामों के अनुसार जीव कर्म बंधन करता है, और 5 प्रदेशी स्कंद जो होता है वो कर्म पुद्गल कर्म रूप में परिणत नहीं होता है। जीव कितने पुद्गलों को ग्रहण करता है कर्म रूप में, ये पहले चल चुका है। जवाब दीजिए कोई, कितने प्रदेशी स्कंद होता है? असंख्य। बोलिए। प्रीति। हाँ माँ। हो गया, चलो।
हाँ बोलिए। कांता जी, पुष्पा जी, प्रियंका जी। अनंत प्रदेशी। ठीक बात है। अनंत प्रदेशी स्कंदों को 5 प्रदेशी स्कंद बन सकता है क्या? कर्म रूप नहीं बन सकता है, तो अन्य तीर्थिकों की ये मान्यता ठीक नहीं है। पढ़िए। प्रश्न 774 5 परमाणु के संबंध में जैन सिद्धांत की प्ररूपना कीजिए। उत्तर, सर्वज्ञ वचनानुसार 5 प्रदेशी स्कंद भी परिणत होता है, इसलिए अशाश्वत है। नंबर 2, 5 प्रदेशी स्कंद कर्म रूप परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि कर्म रूप परिणित होने की शक्ति सिर्फ अनंत प्रदेशी स्कंद में ही है। नंबर 3, कर्म भी परिणमन के कारण अशाश्वत है। नंबर 4, दुख कर्म स्वभाव से नहीं किंतु क्रिया करने से उत्पन्न होता है। यदि ऐसा न होता तो सांसारिक प्राणियों के सुख दुख में अंतर भी नहीं होता। प्रश्न 775 भाषा के संबंध में अन्य तीर्थिक क्या दलील देते हैं? उत्तर, नंबर 1, वे कहते हैं कि बोलने के पहले भाषा है, क्योंकि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, बोलते समय भाषा नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए पूरा पद नहीं बोला जा सकता। नंबर 3, बोलने के पश्चात भाषा है, क्योंकि श्रोता को अर्थ का बोध होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं अन्य तीर्थिक? क्लियर हो गया ना ये प्रश्न? ठीक है। प्रश्न 776 भाषा के संबंध में जैन आगमों में क्या कहा गया है? बोलिए नंबर 1, नम्रता जी। प्रीति। प्रीति। हाँ मैम। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। भाषा के पुद्गल निकलते समय कितने स्पर्शी होते हैं? चतुस्पर्शी। और ग्रहण करते समय वे अठस्पर्शी रूप परिणत हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। श्रोत्रेंद्रिय ग्रहण करती है, उस समय अठस्पर्शी हो जाता है। पढ़िए। भाषा के प्रश्न 776 भाषा के संबंध में जैनागमों में क्या कहा गया है? नंबर 1, जो बोली जा रही है वही भाषा है, अर्थात वचन योग से भाषा वर्गना के जो पुद्गल शब्द निकलते हैं वह भाषा है। नंबर 2, बोलने के पहले भाषा वर्गना का योग द्वारा मात्र ग्रहण ही की जाती है, इसलिए वह भाषा नहीं हो सकती। और नंबर 3, बोलने के बाद भाषा वर्गना का ग्रहण निस्सरण निकलना रुक जाता है, इसलिए वह भी भाषा नहीं हो सकती। नंबर 4, यदि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ही भाषा का प्रयोग होता तो बेइंद्रिय आदि असंख्य जीवों में भाषा घटित नहीं होती। मन के भाव और अर्थ का बोध मति ज्ञानावरणीय कर्म के सूक्ष्म का विषय है, न कि भाषा का, इसलिए अन्य तीर्थिकों का कथन मिथ्या है। आगे ना कोई को डाउट है इस उत्तर में? कोई? मेरे को सामने एक प्रियंका जी दिखती है जो हाँ या ना में सर हिला रही है, और मैं उनके आधार से हाँ समझ जाती हूँ। और किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हैं अपन, क्योंकि धारा प्रवाह पढ़ रहे हैं। राजू भाई ये एकदम क्लियर पढ़ रहे हैं। पढ़िए। प्रश्न 777 अन्य तीर्थियों और जैन मत की क्रिया के संबंध में क्या अवधारणा है? उत्तर, नंबर 1, अन्य तीर्थियों की मान्यता है कि क्रिया करते समय दुख कर्म रूप नहीं है, किंतु क्रिया करने से के पहले व बाद में दुख रूप है। नंबर 2, जैन मतानुसार यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि क्रिया करने के पहले कर्म ग्रहण ही नहीं किए जाते हैं, और दुख रूप कर्म कैसे हो सकते हैं? अतः यह प्रमाणित होता है कि अन्य तीर्थियों के कथन में विरोधाभास होता है, जबकि सर्वज्ञों के वचन में नाम मात्र भी विरोधाभास नहीं होता है। जैन मतानुसार कृत्य किया गया दुख है, स्पर्श वेदन दुख है, क्रियामान कृत जो किया जा रहा है वह दुख है। ठीक है। एरियापथी की और संपराई की क्रिया। शतक 1 उद्देशक 10 पूर्वापर संबंध।
प्रकारांतर से क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 778, सांप्रदायिक क्रिया और इरियापथिकी की क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, कसाय के उदय से लगने वाली क्रिया को सांप्रदायिक क्रिया और अकसाई जीवों को योग से लगने वाली क्रिया को इरियापथिकी क्रिया कहते हैं। बोलिए प्रियंका जी। प्रीति। आंटी 777 एक बार समझा दीजिए ना। अन्य तीर्थिक कहते हैं, उनकी मान्यता है कि क्रिया करते समय कर्म रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्रिया से कर्म बंद हो रहा है। भगवान महावीर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं करते समय दुख नहीं है, क्रिया करने के पहले दुख है और बाद में दुख है। तो क्रिया करते समय कर्म बंधन नहीं होगा तो क्या पहले ही हो जाएगा कर्म बंधन? और अभी क्रिया कर रहे हैं तो कर्म बंधन बाद में होगा? ऐसा नहीं होता है, उनकी ये मान्यता है। तो जैन मतानुसार ये मान्यता मिथ्या है, गलत है, क्योंकि क्रिया करने के पहले तो कर्म ग्रहण ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ दुख कर्म को ही कहा गया ना, ग्रहण ही नहीं किए जाते हैं तो दुख रूप कैसे हो सकते हैं? अतः प्रमाणित होता है कि अन्य तीर्थिकों के कथन में विरोधाभास होता है, वो कहीं कुछ बात होती है, जबकि सर्वज्ञ जो तीर्थंकर भगवान जो कहते हैं उनके वचनों में नाम मात्र का भी विरोधाभास नहीं होता है। जैन मत के अनुसार जो किया गया है, जो कर रहे हैं वही दुख है, और वही वेदन, उसका वेदन कर रहे हैं वह दुख है, जो किया जा रहा है वह दुख। कृत्य यानी किया गया, जो पहले किए उनका वेदन कर रहे हैं। अभी जो पहले किए थे क्रिया, उसकी वजह से अभी कर्म है अपने पास है, उन्हीं का वेदन कर रहे हैं, तो वेदन भी दुख है, किए हुए कर्मों के कारण दुख है, और जो अभी कर रहे हैं वह भी दुख है। दुख यानी कर्म। तो जैसे हम कर्म करते हैं तो पहले तो कार्बन पुद्गलों को ग्रहण करेंगे ना, कार्बन वो एक ही समय, जिस समय ग्रहण करते क्रिया कर रहे हैं तभी तो ग्रहण कर रहे हैं, करते समय ग्रहण हो रहा है। हाँ, करते समय। वो कह रहे हैं कि करने के पहले, वो कह रहे हैं कि करने के पहले कर्म ग्रहण हो जाता है, और क्रिया करने के बाद में ग्रहण करते हैं, उस समय ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ। और ये स्पर्श मतलब क्या है यहाँ पर? स्पर्श यानी वेदन, वो जो उन कर्मों का जब उदय आता है तभी तो स्पृष्ट हो रहे हैं, आत्मा से वेदन का स्पर्श हो रहा है उस समय। कृत यानी बंध और स्पर्श यानी उदय। उदय, हाँ ठीक है। हाँ, प्रीति। सुधा जी। कंचन भाई, हाँ? तीर्थियों आपने लिखा, तीर्थिकों नहीं होगा क्या? तीर्थिकों होगा, वो करेक्शन कर लो। हाँ, हाँ, सब में तीर्थियों ने, और पढ़ भी वो ही रहे हैं। तीर्थिकों क्या आ रहा है इसमें? अभी नई में क्या आ रहा है सामने? करेक्शन शायद हो चुका है इसका। नहीं, तीर्थी नहीं बोल रहे हैं वो। नहीं, बुक में तो वही लिखा हुआ है जो पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें नहीं, क्या ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी बुक से पढ़ रहे हैं क्या? प्रिंट आउट में क्या आ रहा है? बुक में तो तीर्थी है। हाँ, प्रिंट आउट में आप देख लीजिए। अन्य तीर्थी बुक में तो एरिया, हाँ, और एरियापथी की लिखा है तो इरियापथी की होगा ना? नहीं, ये भी ठीक है, दोनों इरियापथी के भी ठीक है, इरियापथी के भी ठीक है, दोनों हेडिंग में अपने किताब में एरिया, अपने हेडिंग में एरियापथी की किया। हाँ, दोनों ही ठीक है। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में सब जगह इरियापथी की है। ठीक बात है सुधा भाई, एक रूपता नहीं है, ठीक करा दूंगी। हाँ तारा जी। बबी जी 778 भी एक बार समझा दीजिए ना। देखिए, कषाय के उदय से जो क्रिया लगती है, मान लो सो रहे हैं एकदम शांत भावों में, अभी सामायिक संवर आदि में लीन है, तब भी अपने को कषाय का उदय है, इसलिए संप्राय कहते हैं कषाय को। तो कषाय के उदय के निमित्त से जो क्रिया लगती है उसे सांप्रायिक की क्रिया कहते हैं। यह 1 से 10वें गुण स्थान तक वाले जीवों को लगती है। तारा भाई, आप लोग को सबको प्रगुण स्थान स्वरूप करना है, तेजपुर वालों को। ठीक है बाबी जी। और तो वो सांप्रायिक की क्रिया है। अकषाय जीवों को इरियापथी की क्रिया लगती है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान अक्रिया वाले होते हैं, 14वें गुण स्थान वालों को कोई क्रिया नहीं लगती है, कर्म बंधन ही नहीं होता है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाले जीवों को अकषाय के कारण क्रिया लगती है उनको।
मात्र चलने आदि के कारण कर्म बंधन करते हैं ना, साता वेदनी का वो 2 समय की स्थिति का बंद करते हैं। पहले समय बंद, दूसरे समय में उदय आ जाता है, तीसरे समय में निर्जरा हो जाती है, उसको इरियापथी की क्रिया कहते हैं। अब अपने को भी नियमित रूप से संवर, सामायिक, संवर, क्षमा आदि करेंगे तो इन शुभ क्रियाओं के द्वारा सांप्रदायिक क्रिया में रस बंध कम हो सकता है। ठीक है भाभी जी, ठीक है। हाँ बोलिए प्रीति। आंटी ये गुणस्थान में चारित्र मोह का उपशम कितने गुणस्थान में होता है? किसका? चारित्र मोह का उपशम। संपूर्ण उपशम तो 11वें गुणस्थान में होता है। कोई 7 का उपशम करके शनि चढ़ता है, 7 का उपशम करके कोई जीव शनि चढ़ता है, मान लो कोई 6 भी करके चढ़ता है, 7 का करने वाला फिर 9वें गुणस्थान का संख्यात्मक भाग शेष रहता है, तब 20 का कर देता है। तो 7 और 20 27 हो गई। 10वें गुणस्थान में संजुलन लोभ का उदय होता है, 11वें गुणस्थान में संजुलन लोभ भी उपशांत हो जाती है, 28 प्रकृतियों का उपशम होता है। संप्राय क्रिया कितने गुणस्थान? हाँ तो 10वें गुणस्थान तक लगती है ना। मोहनी का उदय चारित्र मोह का उपशम है। चारित्र मोह का उपशम कितने गुणस्थान में होता है? 7वें से 11वें? नहीं, चौथे में भी हो जाता है, चौथे में भी उपशम कर देता है दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी को। चौथे से 11वें तक के। हाँ। संप्राय क्रिया कितने गुणस्थान तक होती है? 10वें गुणस्थान तक। 1 से हाँ 1 से 10। और ये जो एक क्वेश्चन है, उपलक्षण शब्द का क्या अर्थ है? उपलक्षण यानी समीप वाले भी ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसमें मान कषाई कह दिया किसी को तो मान है, तो उसमें क्रोध माया लोभ भी होता ही है, वो भी तीनों समझ लेना चाहिए उसमें। ठीक है, धन्यवाद। जैसे भगवान महावीर ने कहा समयम गोयम मा पमाए, गौतम स्वामी प्रमाद मत करो, तो सिर्फ गौतम स्वामी को ही थोड़ी कहा, समीप वाले सभी जो भी वहां आए पूरे उनके शासन वालों के लिए, सभी के लिए कह दिया है। 21,000 वर्ष तक उनका शासन है, 21,000 वर्ष तक जो भी उनके शासन में सबके लिए भगवान ने कह दिया है। तो उपलक्षण से सभी ग्रहित है, खाली गौतम स्वामी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप पढ़ते हैं गुलाब? हाँ पढ़िए। प्रश्न 778 सांप्रदायिक की क्रिया नहीं स्व समय किसे कहते हैं? जैन मत को स्व समय यानी स्व सिद्धांत और अन्य तीर्थिकों के मत को पर सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न 780 क्रियापति की और सांप्रदायिक की क्रिया के संबंध में अन्य तीर्थिकों की क्या अवधारणा है? उत्तर क्रियापतिक शब्द का व्युत्पत्ति पर अर्थ है गमन। इस अर्थ को ही लेते हुए अन्य तीर्थिक कहते हैं कि सहकशाई जीव भी गमन करता है, इसलिए एक जीव के एक समय में दोनों क्रियाएं हो सकती है। अन्य तीर्थिक क्या कह रहे हैं? इरिया शब्द का अर्थ है चलना, गमन करना। तो अन्य तीर्थिक कह रहे हैं कि खाली गमन से चलते हुए जो क्रिया लगती है, इसलिए तो सकशाई जीव भी चलते हैं और अकशाई जीव भी चलते ही है ना, केवली भगवान भी तो चलते ही हैं, तो उनको भी दोनों को ये सांप्रदायिक की क्रिया, इरियापथी की क्रिया सकशाई जीवों को भी लगती है और अकशाई जीवों को भी लगती है उनके। लेकिन भगवान महावीर का कहना है कि नहीं, इरियापथी की क्रिया अकशाई जीवों को ही लगती है, उसका स्पष्टीकरण आगे है। प्रश्न 781 क्या स्व सिद्धांत से जैन मतानुसार क्रियापति की और सांप्रदायिक की ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती है? उत्तर जैन मतानुसार शब्द की प्रवृत्ति भी अर्थ में निमित्त होती है। इस आधार से इरियापतिक शब्द से कसाय के अभाव में एकमात्र योग ही समझना चाहिए। जैनागमों में वर्णन है कि सांप्रदायिक की क्रिया वाला जीव अनुभाग सहित 7-8 कर्मों का बंध करता है, जबकि इरियापतिक क्रिया वाला जीव अनुभाग सहित एक साता वेदनीय कर्म का ही बंध करता है। अतः दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। यह जिनवाणी ही सत्य है, मानने योग्य है और प्ररूपणा करने योग्य है। ठीक है, अपने शास्त्र ज्ञान इधर उधर अन्य शास्त्र में क्या दिया है? सांप्रदायिक की क्रिया वाला 1 से 10वें गुणस्थान वाले जीव 7-8 कर्मों का बंद करते हैं, इरियापथी की क्रिया वाले जीव एकमात्र साता वेदनी का बंद कर रहे हैं। तो सर्वत्र शास्त्रों को देखकर यही बोध मिलता है कि इरियापथी की क्रिया सकशाई जीवों को नहीं लगती है।
अन्य तीर्थिकों की धारणा गलत है। उत्पाद विरह शतक 1 उदेशक 10 पूर्वापर संबंध क्रिया हाँ वाले बोलो। एक मिनट, अभी मैंने जो कहा चौथे गुण स्थान में, हाँ मोनिका तुम पूछो। आंटी हमारे कल एक शुद्ध आराधक में क्वेश्चन आया था कि 90 गुणस्थान के 90 भाग में, हाँ 90 भाग का समय कितना होगा, मतलब 2 अंतर मुहूर्त मानेंगे 90 गुणस्थान में। मान का जब मान का उदय सप्ताह विच्छेद कर देता है 8वें भाग में, 90 के 8वें भाग में मान का विच्छेद कर देता है, हाँ है ना, और माया का विच्छेद 90 गुणस्थान के 90 भाग के एक अंतर मुहूर्त बीतने के बाद करता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप और उसके एक अंतर मुहूर्त के बाद जीव 10वें गुणस्थान में जाता है, तो उसका जगन्य अंतर मुहूर्त निकालना है तो कितने समय का निकालेंगे? जगन्य अंतर ध्यान नहीं है भाई मुझे, उत्तर आ जाए मेरे को भी बता देना ना। अच्छा, हम खुद ही हाँ बोलिए। उत्तर आएगा ही ना तुम्हारे, तो आएगी उत्तर शीट। हाँ अभी आएगा, टाइम लगेगा। हाँ तब तक पूछ के बताती हूँ अगर मुझे मिल गया कुछ तो। और दूसरा ये है चौथे का 7 प्रकृतियों का उपशम चौथे गुण स्थान में नहीं होता है ना, साधु ही करता है 7 का उपशम। तो जो अभी मैंने कहा ना 7 प्रकृतियों का उपशम चौथे गुण स्थान में, उपशम तो वो करेगा साधु ही कर सकेगा, छठे गुण स्थान वर्ती, छठे 7वें गुण स्थान वर्ती साधु, लेकिन गिर के वो चौथे में आ सकता है ना 7 का उपशम किया हुआ। मोनिका हाँ बोलिए श्वेता जी। आंटी हो सकता है ना 4th में गिरा द्वितीयोपशम वाला, तो हाँ वो गिरने के हिसाब से ही या काल करने के हिसाब से चौथा गुणस्थान मानते हैं, वरना जो द्वितीयोपशम की प्रक्रिया में जब जो छठे और 7वें गुणस्थान वाला साधु ही करेगा, रखेंगे ना इधर अलग से, और फिर या तो गिरेगा तब गिरता गिरने काल करने की अपेक्षा ही मानेंगे, या गिर के चौथे में आएगा? वो गिर के चौथे में क्यों आएगा? क्रमशः आएगा, 5वें गुण स्थान में आएगा तो पहले उसके अप्रत्यक्षानावरण का उदय। नहीं क्रमशः भी ना आए, सीधा भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है आंटी। 7वें से छठे में आके छठे से फिर चौथे में डायरेक्ट आ सकता है ना, छठे से दूसरे में भी डायरेक्ट जा सकता है। नहीं मार्गना कितनी है? हाँ मार्गना ऐसी है ना, चौथे की मार्गना 96 है। नहीं चौथे की है, चौथे गुणस्थान की, चौथे की तो है, चौथे से सीधा गया मान लिए, लेकिन गिर के आते वक्त तो क्रमानुसार ही गिरेगा, गिरने में वो नहीं बात है। नहीं 7वें से छठे तक क्रमानुसार गिरेगा। हाँ फिर 7वें से जीव पहले छठे में आएगा, फिर छठे से फिर वो जरूरी नहीं क्रम से गिरे। नहीं ये आया आ गया क्या? नहीं यहाँ उसको भी नहीं आया क्या? नहीं हाँ ये तो आ गया ना। हाँ अप्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त से पहले प्रमत्त तक तो आएगा सीरीज वाइज। उसके बाद वो कहीं पे भी आ सकता है, फिर तो छठे से सीधा फर्स्ट में भी आ सकता है। ठीक है आ गया ना, तब ठीक है, नया आ ही गया। हाँ आ गया ना, ये सब गुणस्थान में आ गया ना। पढ़िए, ये पहला शतक आज पूर्ण होगा, वापस वेडनेसडे अपन शुरू कर लेते हैं पहला शतक। जिसके भी जो डाउट हो, और कई लोगों ने छोड़ दिया कि उन्हें कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सब कोई हताश मत हो, ये शुरू किया है पढ़ना, बहुत उत्साह रखिए, उत्साह पूर्वक पढ़िए। हाँ बोलो भार श्वेता। जय जिनेन्द्र जी, वो मैं बोल रही थी जैसे 90 भाग का है तो एक अंतर मुहूर्त तो कितने अपने 2 समय से मानेंगे ना, 48 मिनट के अंतर। हाँ जगन्य अंतर मुहूर्त 2 समय। तो फिर अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना कि 2 समय पहले गया, फिर माया गई, फिर आखिरी के अंतर समय फिर बचता है, तो मतलब 5 समय जगन्य उसका काल। 90 गुणस्थान जो भी शुद्धराधक का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि 90 गुणस्थान में वैसे तो केवली गम में है, लेकिन अगर अपन इमेजिन करते हैं तो उसका जगन्य काल कितना इमेजिन कर सकते हैं। और उसमें तो मैंने मतलब 2 समय ऊपर अपन छोड़ेंगे, क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद ही 9वां गुणस्थान के बाद माया आएगी, और फिर माया के बाद भी अंतर मुहूर्त का शेष रहेगा, मतलब 2 महीने समय फिर भी बचेगा अपने पास, तो मिनिमम 5 समय तो चाहिए। मोनिका नोट कर ली ना एक बार ये फिर। हाँ बोलिए श्वेता जी। आंटी ऐसा लग रहा है वास्तव में ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, 2 समय ऊपर छोड़ा, 2 समय नीचे, और फिर 1 समय में वो प्रकृति गई, 5 समय मिनिमम थोड़ा लग रहा है। ठीक, देखो परीक्षा देने वाले कितना इनका परीक्षार्थियों का क्षोभम खुल गया है। पढ़िए
पूर्वापर संबंध क्रिया वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः उसका विरह बताया जा रहा है। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन था कि इससे टॉपिक से अलग है कि मतलब सूक्ष्म निगोद के जीव आयुष्य बांधने में कितना समय लगाते हैं? जगन्य अंतर्मुहूर्त ही कहा गया आयुष्मान का काल। एक आवलिका नहीं है? है एक आवलिका नहीं है? नहीं, एक आवलिका का असंख्यात्म भाग होना चाहिए, पूरी एक आवलिका नहीं है। तो अंतर्मुहूर्त? हाँ अंतर्मुहूर्त है और वो शायद एक आवलिका का असंख्यात्म भाग है। थैंक यू आंटी। प्रश्न 782 बनते नरक गति कितने समय तक उत्पत्ति से विरहित रहती है? उत्तर गौतम, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र का छठा विरह पद कहना चाहिए। प्रश्न 783 7 नारकी में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह काल कितना है? उत्तर जगन्य एक समय उत्कृष्ट इस प्रकार है यथा पहली नारकी में 24 मुहूर्त का, दूसरी नरक में 7 दिन रात का, तीसरी नरक में 15 दिन रात का, चौथी नरक में 1 महीने का, पांचवी नरक में 2 महीने का, छठी नरक में 4 महीने का और सातवीं नरक में 6 महीने का विरह काल होता है। प्रश्न 784 आवलिका का संख्यात्मक भाग बताया है। आयुष्मान का काल बंद विहाणु ग्रंथ में असंख्यात्मा नहीं संख्यात्मा भाग काल बताया। असंख्यात्मा काल भाग बड़ा होता है या संख्यात्मा भाग बड़ा होता है? संख्यात्मा बड़ा होगा। हाँ ठीक। प्रश्न 784 ये क्यों यह बोलावन क्यों दिए? भगवती सूत्र अंग सूत्र है और प्रज्ञापना सूत्र उपांग सूत्र है। इसमें प्रज्ञापना के बोलावन क्यों दिए? शास्त्र विस्तार कम होने के लिए और जिज्ञासु देखते हैं कि अन्य शास्त्र का नाम मिला, वो उस शास्त्र में खोज करते हैं उस विषय की, तो ज्ञान विशेष रूप से ज्ञान की पर्याय विकसित होती है और शास्त्र विस्तार भी कम हो जाता। नहीं तो भगवती बड़ा हो जाता, थोड़ा इधर है भगवती का विषय, थोड़ा प्रज्ञापना में डाल दिया गया जब लिपिबद्ध हुए थे शास्त्र तब। और पहले जब मौखिक दोहराते थे वो लोग तो बैठ के फेरते थे अपना ज्ञान, तो हो जाता था कि बोलते बोलते अपना दोहरा रहे हैं अपने आप, चाहे अकेले में चाहे किसी के साथ में भी, तो अमुक विषय प्रज्ञापना सूत्र में देखेंगे, वैसे बोल दिया करते थे। ये विरह समझ में आया कि अगर नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है या कोई जीव काल नहीं कर रहा है वहां से, तो कितना जगन्य तो एक समय तक ऐसा होता है कभी कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है। और उत्कृष्ट पहली नरक में 24 मुहूर्त के बाद कोई न कोई जीव अवश्य नरक में उत्पन्न होता है। दूसरी नरक की ये काल बता दिया गया है सबका, दूसरी से सातवीं तक। पढ़िए प्रश्न 784। हाँ टाइम हो गया था। 2 प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है, प्रीति हाँ, पढ़ ले। हाँ। फिर वेडनेसडे वापस सब कोई पहले भाग से, पहले प्रश्न से लेके 787 तक, परसों तक सब कोई 2-2, 3-3 बार अवश्य पढ़ के आइएगा। तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य एवं देव गति में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह काल कितना है? उत्तर जगन्य एक समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त का। प्रश्न 785 5 स्थावर में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह काल कितना है? उत्तर 5 स्थावर में विरह नहीं होता है। प्रश्न 786 3 विकलेंद्रिय और असंख्य तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह काल कितना है? उत्तर जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। प्रश्न 787 सिद्ध भगवान का विरह कितना है? उत्तर जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 महीना। हर 6 महीने बाद देखो कोई न कोई सिद्ध होता ही है। इस श्रृंखला में अब सबको आना है जल्दी, पहला शतक संपूर्ण हो गया। हाँ बोलिए श्रेया जी। आंटी हाँ अब सिद्ध भगवान का विरह काल 6 महीने बोले ना, हाँ। तो अभी तो अपन बोल रहे हैं कि सिद्ध नहीं होंगे 5वें आर्य के बाद। महाविद्य क्षेत्र से होते रहते हैं ना, या नहीं भी हो तो वहां पर भी तो एक साथ 20 तीर्थंकर बोल रहे हैं कि उदयन जब नहीं, वो तो 20 तीर्थंकर की बात है, बाकी केवली तो कितने रहते हैं? प्रतिक्रमण में कितना बोलते हैं?
170 उत्कृष्ट। वो तो ये तीर्थंकर केवली केवली 2000 करोड़ नहीं, 2 तीर्थंकर करोड़ अनंत। नहीं, तो केवली 2 करोड़ केवली, तो कम से कम पृथक्व करोड़ केवली में 2 करोड़ केवली तो हमेशा महाविद्य क्षेत्र में रहते ही हैं। तो उनमें से कम ज्यादा से ज्यादा भी करो, 6 महीने बाद कोई ना कोई मोक्ष जाता है। जगन्य तो एक समय बाद भी कीड़ी की कतार की तरह अभी गया 8 समय तक गए, एक आध समय फिर ब्रेक हुआ, फिर गए, इतने फिर जीव मोक्ष में उसका जाते द्वार हैं। बंद करके बोलते तो इसका मतलब क्या है फिर? किसका बंद है? अपन बोलते ना मोक्ष का द्वार बंद हो गया बोल के। नहीं, ये जो भजनों में बोलते हैं ना कि जम्बू स्वामी ताला दे गए मोक्ष का, यानी भरत क्षेत्र से कोई भी नहीं गया जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद, ताले लग गए। अब वापस आगामी 24 ही आएगी, पहले तीर्थंकर होंगे तब जीव मोक्ष में जाएंगे। तो ये महादेवी महाविद्य की अपेक्षा से खुले हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे को लगा कि पूरा ही बंद है वैसे, मतलब नहीं, वो थोड़ा नहीं, भाषा का। नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न? होमवर्क क्या था? एक तो बार बार पढ़ना था, और श्रेया जी का प्रश्न एक और बोल दे प्रीति। श्रेया जी आप अनम्यूट ही है। मैं ये कह रही थी आंटी कि ये जो अपन ने एक समय और उत्कृष्ट 12 मुहूर्त बताया है नरक का, तो नरक के अंदर हर नरक में 24 मुहूर्त, 7 दिन, 15 दिन ऐसे अलग अलग बताया, तो 12 मुहूर्त का उत्कृष्ट बताया, तो कैसे विरह होगा? वो सभी का सम्मिलित मिलाकर, तो सम्मिलित मिलाकर के 12 मुहूर्त के अंदर कोई भी एक नरक में उत्पन्न हो जाएगा? हाँ, अवश्य उत्पन्न होगा। मान लो उस समय की दूसरी नारकी का विरह काल समाप्त हो चुका है, या विरह वहां न भी पड़ा हो, लेकिन हर 12 मुहूर्त में 6 में 7 में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नरक में जाएगा। अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र सब कोई। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र भाभी जी।